हरे कृष्णा। आज हम लोग हरि नाम दीक्षा की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोग आज आठवां आठवां नौवां और 10वें अपराध पे कुछ चर्चा करेंगे। आवाज ठीक आ रही है जूम की? ओके, लेट्स स्टार्ट। पढ़ते हैं। तो प्रभु एक माइक ली। संस्कृत में पढ़ता हूँ। आठवां नाम अपराध धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद। मतलब भगवान के नाम के उच्चारण को धर्म व्रत त्याग हुत मतलब यज्ञ आदि इन सभी शुभ क्रियाओं के समान समझना, ये प्रमाद है, ये अपराध है। पढ़िए इसको। वेदों में वर्णित शुभ सकाम क्रियाएं जैसे यज्ञ दान तप तीर्थ अध्ययन वेदाध्ययन इनको नाम उच्चारण के बराबर समझना यह अपराध है। नाम संकीर्तन विशेष है। तप यज्ञ और तीर्थाटन करना ये सब लौकिक भौतिक कर्म हैं। भगवान के नाम का उच्चारण पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। ये सारे साधन यदि पूर्ण मात्रा में और बहुत काल तक भी किए जाएं फिर भी इनकी तुलना भगवान के एक नाम के बराबर नहीं हो सकती। नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, तो देखिए एक बात तो ये समझना होगा कि पुण्य की दृष्टि से, पवित्र करने की दृष्टि से भी ये तप यज्ञ जितने भी कुछ हैं, ये भगवान के नाम के एक उच्चारण से भी बराबर नहीं है। और दूसरी बात क्या है, गुणवत्ता के दृष्टि से देखें तो भगवान का नाम पूरी तरह आध्यात्मिक है और ये जितने भी तप इत्यादि हैं व्यक्ति को स्वर्ग आदि दे देंगे, लेकिन आध्यात्मिक आध्यात्मिक है ये नहीं कह सकते। उसकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हो हम ये नहीं कह सकते। शुद्ध करते हैं, पाप से मुक्त करते हैं, पुण्यात्मक भी होते हैं, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त कराएं ऐसा नहीं हो सकता। साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए। भक्तों की कृपा के बिना और भगवान के नाम उच्चारण किए बिना व्यक्ति को प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता, और वही परम पुरुषार्थ। तो इस प्रकार से एक नाम, अब सोचिए कि जो 6 माला कर रहा है, 2 माला कर रहा है, 16 माला कर रहा है, उसका कितना बड़ा भाग्य होगा। इस जगत में हम लोग इसी बुद्धि से तो कोई कार्य करते हैं ना कि हमारे लिए अच्छा है, यही तो कारण है ना। उसी को हम लोग साधन मानते हैं और कुछ स्थिति को हम प्राप्त हो जाए उसको साध्य मानते हैं। ये बातें समझ रहे हैं? तो इसीलिए समझ लेना चाहिए नाम की महिमा श्रवण करके शास्त्र से कि इसके बराबर कोई भी साधन नहीं है। इसीलिए इसको बड़ी गंभीरता से करना चाहिए। ये सब बातें अभी आगे महाराज समझाने वाले हैं। न समझ पाने के कारण व्यक्ति नाम के प्रति इस प्रकार के अपराध करते हैं। तो जरा देखिएगा। एक तरफ भक्त अगर भगवान का नाम ले रहा है और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति तीर्थ या कुंड में स्नान या दान कर रहा है लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहा, तब तीर्थ स्नान दान आदि करके भी वह व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है। और यदि कोई भगवान नाम ले रहा है तो वही सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो अब आप इस संबंध में एक उक्ति आपको सुनाई गई थी, जरा देखें। राम, हाँ आ गया। उक्ति क्या है? राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। बड़ा सुंदर है। राम नाम को अंक है, एक भगवान का राम नाम जो है, कृष्ण नाम जो भी नाम ले लीजिए, एक अंक की तरह है। और सब साधन शून्य, शून्य मतलब शून्य को शून्य कह रहे हैं। और जितने भी साधन वो कैसे हैं? शून्य के समान। शून्य के आगे एक और शून्य लगाएं तो कितना हो जाता है? शून्य। आप लोग को कुछ पता नहीं, ये बताएंगे मैथमेटिक्स के। माइक दीजिए इनको, सही उत्तर बताना। एक जीरो के आगे 2 जीरो लगाएंगे तो 2 जीरो नहीं हो गए? जीरो ही हुआ ना यार, तुम लग रहा है फर्जी एग्जाम क्या है। अरे 3 जीरो लगा देता हूँ तब तो 3 जीरो हो जाएंगे ना उसमें। नहीं, जीरो ही। जीरो ही हो गए, समझ गए? जीरो पे जीरो, जीरो पे जीरो, जीरो पे जीरो। यज्ञ दान तपस्या कर रहा है लेकिन भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर रहा है, तो क्या है? जीरो। और ऐसा नहीं कि हम खाली प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि लोग क्या बहुत सारे व्रत तपस्या नहीं कर रहे हैं। इस मैया का व्रत, उस मैया का व्रत और उस भैया का व्रत, बहुत सारे व्रत करते हैं, लेकिन हृदय में कोई पवित्रता आती है? चाय भी नहीं छूटती लोगों की। हाँ, बहुत सारे व्रत करते हैं, लेकिन नाम उच्चारण में श्रद्धा नहीं है, नाम उच्चारण नहीं करता है, तो उसके जीवन में आप देखेंगे पाप भी नष्ट नहीं होता है, पुण्य तो आने की बात छोड़ दीजिए। अब मुझे वो श्लोक याद नहीं, महाराज बहुत सुंदर बताए थे कि
कि अगर कोई व्यक्ति नाम उच्चारण नहीं कर रहा है तो गंगा जी के तीर पे, गंगा जी के तट पर वास कर रहे हो, प्यासे मरोगे। ऐसे लिखा है। और क्या श्लोक था, किसी को याद हो तो बताइएगा, बड़ा सुंदर महाराज कोटेशन करते हैं। अमृत पी रहे हो, जहर हो जाएगा। सुरसरी, गंगा जी के तट पे जी रहे हो लेकिन प्यासे मर जाओगे, ये स्थिति है। तो जो भी साधन अन्य कर रहा है उसको नाम उच्चारण के साथ करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप देखिए, हम लोग कथा के पहले भी हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, अब बीच बीच में हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। कहीं कोई कथा में त्रुटि हो जाती है, कोई यज्ञ में त्रुटि हो जाती है, तो हरि नाम से वो पूरी हो जाती है। और बाकी हम कुछ ना कर पाए, केवल नाम उच्चारण करेंगे तो भी पार हो जाएंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था, मनु संहिता से कोट किया गया था कि कोई ब्राह्मण, कोई भक्त केवल जप करेगा तो भी सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो कुछ और कर पाए या ना कर पाए। कहने का अर्थ ये नहीं कि वो कथा नहीं सुने। मान लो उसके पास भगवान के अर्चन करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, धन नहीं है, केवल वो जप करेगा तो पार हो जाएगा। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि सामर्थ्य होने पे भी भगवान की पूजन ना हो, लेकिन जब में ऐसी शक्ति है कि उसके द्वारा अपने आप स्वयं में वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। इसलिए बार बार हरि नाम जप के ऊपर बहुत बल दिया जा रहा है जी। भगवान नाम अतुल्य है। एक उदाहरण है, दीपक और बिजली जल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे जैसे रात में दिए जलते हैं वैसे ही दिन में सूरज जलता है। क्या नहीं, एक मिनट बताइए, क्या ये सही बात है कि नहीं? एक दृष्टि से आप कह सकते हो हाँ सही है, दीपक से भी कुछ रोशनी मिलती है और सूर्य से भी रोशनी मिलती है। फिर बहुत सुंदर उदाहरण है, ध्यान से सुनिए। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अन्य बल्ब की तरह सूर्य भी उनमें से ही एक है। हाँ, अब अगर आपने ऐसा कह दिया कि भाई जैसे अन्य दीपक जल रहे हैं वैसे सूर्य भी जल रहा है, और सूर्य जो है वह भी एक दीपक की तरह है, तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो देख सकते हैं, दीपक जल रहा है, बल्ब जल रहा है, लेकिन जब सूर्य उगता है तो उसकी अलग ही बात हो जाती है, ठीक है। दीपक और बल्ब अपनी स्थिति में ठीक हैं क्योंकि वे घर का अंधकार दूर करते हैं, लेकिन सूर्य को भी इनमें से एक समझना यह गलत है। किसी भी कर्म के साथ भगवान के नाम उच्चारण की तुलना नहीं की जा और सकती। देख लीजिए, जो भौतिकतावादी आपके रिश्तेदार हैं कितने बड़े ज्ञान में है, जो आप जब कर रहे होगे सुबह, क्या बोलेंगे इससे क्या होगा? उनको उत्तर देना चाहिए कि इससे क्या नहीं होगा, जो जो चाहिए वो सब कुछ हो जाएगा। और उनसे पूछना चाहिए जो आप भौतिकतावादी कर्म में लग रहे हो उससे क्या हो जाएगा, क्या मुक्त होंगे आप? प्रश्न कीजिए उनसे, ये कभी प्रश्न कीजिएगा जब भी आपको बोलने कि हरि नाम से क्या होगा, उनसे पूछो कि क्या आप जो बहुत बड़े कार्य कर रहे हो वह हर एक उसके द्वारा कोई मुक्ति प्राप्त होगी क्या? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होंगे? कोई उत्तर नहीं उनके पास, वो होना भी नहीं चाहते। दूसरे, ठीक है। हाँ, इसमें काफी इंटरेस्टिंग है कि एक भक्त हैं मुकुंद सेवनी माता जी, तो उनका असली नाम नहीं रख रहे हैं, तो हम कोई भी नाम रख, मतलब भगवान का नाम तो रख ही सकते हैं। मुकुंद सेवनी माता जी को बहुत दिक्कत है, माँ को बहुत दिक्कत है कि जब क्यों कर रही है। लेकिन अभी जब माघ मेला लगा था ना, क्या बीच में माघ मेला लगता है, क्या होता है, गंगा जी में स्नान के कुछ मकर संक्रांति से कुछ था, तो उस दिन सुबह वो बोली चलो 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 उठो और ठंड में चलो स्नान करने चले गंगा जी में। अब उससे पूछो कि भाई गंगा जी तो केवल जल है, एक हम अगर नास्तिक बन जाएं तो इतनी ठंड में आपका दिमाग खराब है, गीजर का पानी छोड़ करके आप ठंडे पानी में स्नान करने जा रही हैं। कहने का अर्थ है कि भारतीय होने के नाते कुछ मन में है भाव कि वहां से हमें कुछ फायदा होगा, और उसका आधार शास्त्र है। सामान्य लोगों की बात पे आप विश्वास नहीं कर सकते, और है फायदा गंगा जी के स्नान करने का। तो क्या शास्त्र बस उतना ही बोल रहा है? शास्त्र बोल रहा है, अभी आप, मैं कुछ लोग कोट करूंगा, करोड़ों करोड़ों साल तक गंगा जी में रहो तो भी वह भगवान के नाम उच्चारण के बराबर नहीं है। तो शास्त्र की उन बातों से अनभिज्ञ होने के कारण माता पिता बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कहते हैं ना उससे क्या होगा। अभी मेरे को एक माता जी मैसेज करें कि कोई माता जी हैं, उनकी माँ है, सास जो भी कुछ होंगे, उनके भाई बीमार हैं तो उनके लिए कुछ करवाना चाहती हैं, कितने पैसे लगेंगे? हमने कहा कोई पैसे की जरूरत नहीं, माला पकड़ी जब कीजिए। तो इधर विश्वास नहीं, जब देख रहे हैं, जब तक कोई व्यक्ति लूट न ले आकर उनको 20-1,000 रुपए न ले कहे भाई हम आपके लिए कुछ कर देंगे, तब तक विश्वास नहीं। कहो भैया 20 रुपए की माला हम फ्री में दे देंगे, जब करो उस पर विश्वास नहीं होगा। इसीलिए बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए भगवान के नाम पर विश्वास करना, लेकिन हमको शास्त्र के आधार पर समझना होगा। जी पढ़िए। अगर एक तरफ सारे साधन रखे जाएं तो उनका प्रभाव सरसों के दाने के समान होगा, और दूसरी तरफ भगवान का नाम
एक बार उच्चारण करने का प्रभाव सुमेरु पर्वत से भी भारी होगा। अब समझ में आया कि नाम जब क्यों भारी लगता है। समझ में आ रहा है ना, जूम की डिबेट समझ में आया आपको। वो है ही भारी, इसलिए भारी लगता है। बाकी सारी यज्ञ वज्ञ कर लेगा आदमी, पैसे खर्च कर लेगा, नाक बहाने वाले पंडित जी से यज्ञ भी करा लेगा। समझ रहे हैं, इसकी नाक बह रही हो, मुंह में सुरती हो, श्रुति नहीं सुरती हो, उसको बड़ी श्रद्धा से हाँ पंडित जी कुछ करके गए, और जबकि देख रहा है जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। प्रभुपाद की कीर्तन तुम मत करिए, बंद कर दीजिए। लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नाम जप कर रहा है, और सोचिए बस ये हमारे पास कोई मीटर होता है ना कि एक नाम उच्चारण किए तो इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, तब आप नहीं छोड़ते। बस आप यही दिक्कत है कि भगवान दिखाते नहीं इस तरह से। लेकिन क्या पुण्य दिखाते हैं, जरा बताइए। आप यज्ञ कर रहे हो तो दिखता है कि पुण्य बढ़ रहा है आपका? क्या उत्तर है? हाँ ना, हाँ हाँ, वहां भी तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वह तो आप धीरे धीरे व्यक्ति अपनी चेतना में अनुभव करता है। कोई यज्ञ करता है, वैसे ऐसे ये बात नहीं, अगर प्रामाणिक रूप से यज्ञ किया जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, ये तो है स्वाभाविक सी बात। लेकिन भगवान नाम के समान चेतना को क्लियर करने वाला कोई वस्तु नहीं। और अपने ही जीवन में देख लीजिए, कल ही दो भक्त आकर बैठे थे ना, भाई बहन बता रहे थे कैसे सारे मतलब काफी सारी पाप की प्रवृत्तियां अपने आप ही नष्ट हो गई, और आप सब लोग प्रत्यक्ष उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात क्या है, भगवत उन्मुखता बढ़ रही है, ये अपने जीवन में आप देख रहे हैं कि नहीं। हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान के बारे में सुनना है, यह किसी अन्य साधनों से हो रहा है। ये मेरी बात को मत आप विश्वास कीजिए। क्या आप लोगों के पास ये दृष्टि है, डेवलप हो गई ना, कि अन्य जो लोग कुछ कार्य कर रहे हैं उससे उनकी भगवत विमुखता प्रत्यक्ष रूप से मिटती हुई नहीं दिख रही। मेरी हिंदी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे आवाज खराब है मेरी, और नाट लगा रहा हूं तो लगेगा क्या? भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में और जानना है, उनकी सेवा करनी है, इस प्रकार की भावना अन्य लोग जो कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं उनमें नहीं आती। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की पूजा करने वालों में भी थोड़ा आरती वारती कर दिया, थोड़ा अगरबत्ती दिखा दिया और पूरा हो गया। मैं तो ये नहीं समझ रहा हूँ कि आप लोग लादनी माता जी हमारे द्वारा ही भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, पहले भी करते थे? पहले नहीं करते थे? सबकी करते थे। या हमारे भी आप कुछ लोगों को देखेंगे जो लोग, हाँ यही रहता है, या तो कृष्ण की पूजा भी करेंगे तो भी करेंगे इत्यादि इत्यादि। लेकिन कृष्ण कथा और कृष्ण नाम के द्वारा आप देखेंगे कि एकदम से अनन्यता भगवान में आने लगती है। देख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रभाव? हाँ जी। और कहीं तो हम लोग अपने अनर्थों को बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। अभी देख रहे हैं, अगर आप जब करते जाएं, आप कहें कि मेरे अनर्थ ना, कुछ अनर्थ में बचा के रख लूं, तो वह भी नहीं होगा। वो एग्जाम्पल दिया गया था ना कि सूर्य उगेगा, कहे कि सारे इंजीनियरों, सारे वैज्ञानिकों चलो हम अंधकार को रोक लेंगे, वो नहीं होता है कि नहीं? अभी सोचते रहते वो कहाँ गया, अंदर वो कहाँ गया, मेरा अटैचमेंट कहाँ चला गया, है कि नहीं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भगवान का नाम उच्चारण जी। वास्तव में इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए साधु और शास्त्र कहते हैं कि नाम जप करो, इसके समान कोई साधन नहीं है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। शुभ और सकाम कर्म छोड़िए, लेकिन भक्ति में भी नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। ये समझ में आया? भक्ति 64 प्रकार से की जा सकती है, उसमें पंच अंगा भक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। भक्तों का संग, धामवास, श्री विग्रह की श्रद्धा से सेवन, नाम संकीर्तन और भागवत श्रवण। इसमें भी ये मतलब इतने प्रबल है कि थोड़ा सा भी अगर इनका संपर्क होता है, श्रद्धा भी ना हो लेकिन अगर अपराध नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति भाव स्तर को प्राप्त कर सकता है। इतना शक्तिशाली आप नारद जी के जीवन में देख ही रहे 4 महीने में। तो उसमें भी भगवान का नाम संकीर्तन, नाम जब सबसे अधिक शक्तिशाली। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, भक्ति के आगे अन्य साधन तो ऐसे ही फीके हैं, ये तो समझ लिए थे ना, कर्म कांड ज्ञान कांड कुछ नहीं भक्ति के आगे। लेकिन भक्ति में भी भगवान का नाम उच्चारण ये सबसे प्रबल साधन है, इसके बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए देखिए प्रभुपाद जी इतना बल दिए हैं, 2 घंटा आपको सुबह जाप करना ही है। और अब हर इस्कॉन में भी अलग अलग तरह से लोग प्रीचिंग करते हैं और अलग चीज को महत्व देते हैं, लेकिन वस्तुतः प्रभुपाद जी के ग्रंथों अगर आप पढ़ें स्पष्ट रूप से, तो बार बार प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र पे जोर दे रहे हैं, प्रैक्टिकली हर तात्पर्य में। ठीक है ना जी। और एक और बात, सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी महाप्रभु से पूछते हैं कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो उन्हें क्या कहा था? भगवान के नामों का उच्चारण करना। ठीक है।
अच्छा, एक इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि मान लो सुभद्रा जप कर रही हैं और उनके पिताजी जप कर रहे हैं और उनकी माताजी जप कर रही हैं, उन तीनों में से लाभ सबसे अधिक किसको प्राप्त होगा? आपको ऐसा बोलोगे उत्तर, लेकिन ऐसा आप कुछ भी नहीं कह सकते, तीनों को बराबर लाभ हो। तो कहीं कोई बच्चा उंगली हाथ आग में उंगली डाले और पिताजी डाले और माताजी डाले, किसकी उंगली को अधिक जलाएगी अग्नि? सबको बराबर, बस। हाँ, बच्चे का एडवांटेज ये है कि बच्चे के अपराध नहीं होते कुछ, ये होता है। आज तक मैं समझता हूँ सुभद्रा किसी की निंदा तो नहीं की होगी, है कि नहीं? बस नहीं, खुद ही बोले नहीं कर रहे। बच्चे लोग इसी प्रकार से बड़े क्या कहते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। सरलता जो वैष्णवता का गुण है वो सरल होता है। एक बार मैं क्या बोला था उसको, प्रसाद, हाँ लेट आई थी क्लास में, मैंने कहा तुम आज प्रसाद खिलाने आई हो केवल हम लोग को? कहते हाँ। और कोई होता तो बोलते नहीं नहीं हम तो लेट हो गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन बच्चे लोग सरल होते हैं। लैपटॉप को निकाल दीजिए बाहर। अच्छा ठीक। तो ये आप देख रहे होंगे जब इसको पढ़ रहे हैं कि नाम सबसे बड़ा साधन है। बस बस बस, हाँ। तो स्वाभाविक रूप से हम उसको बड़ी गंभीरता से लेंगे। ठीक है, ओके, पढ़िए। जैसे हजारों दीपक जलाकर भी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। यह नहीं कह सकता कि सूर्य में भी इतने ही प्रकाश है। हाँ, अब जरा बता दीजिए कि भाई कितने दीपक मिलकर सूर्य के बराबर प्रकाश दे सकते हैं? कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है ना? करोड़ों करोड़ जलवा लीजिए। ठीक है। सूर्य में भी यही शक्ति है। धार्मिक अनुष्ठान भी जीव को शुद्ध करते हैं, लेकिन कम मात्रा में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चंद्रमा होल्ड कीजिएगा, इस उदाहरण को, मतलब ये उदाहरण मैं भूल ही गया था। क्या ब्रिलियंट उदाहरण महाराज दे रहे, अमेजिंग है। पहली बात तो समझ लीजिए कि जैसे दीपक भी कुछ प्रकाश देता है, अंधकार नष्ट करता है, लेकिन सूर्य के समान सबका अंधकार नष्ट नहीं कर सकता और उतनी मात्रा में नहीं कर सकता। अब आप जरा देखिए, ये जो एग्जाम्पल दे रहे ना, माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल है। पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आराम से पढ़ना। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से प्रकट हो रहे हों। पहले चीज कौन प्रकट हुआ है? चंद्रमा, वो भी पूर्णिमा के दिन। ठीक। और तारे भी आकाश में हों, बादल थोड़ा भी ना हो, किसी फैक्ट्री से जरा भी धुआं ना निकलता हो, और जितने भी पहाड़ हैं सब में आग लगा दी जाए। बिजली विभाग भी सब जगह बल्ब जलाए, तब भी बिना सूर्य के रात नहीं जा सकती। इससे पहले हम आगे जाएं, इस उदाहरण की कल्पना कर लीजिए। जब कल्पना करेंगे ना, कल्पना मन में विचार करेंगे, मनन करेंगे, तब लगेगा क्या ब्रिलियंट एग्जाम्पल महाराज दी है ना। पूरा पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा प्रकाश दे रहा है, सारे तारे लगे हुए हैं। ये तो हो नहीं सकता, लेकिन पहाड़ों में आग लगा दी जाए सारे, और बिजली विभाग सारे बल्ब जला दे, फिर भी आप यही कहेंगे कि अंधकार है कि नहीं? या ये कहेंगे कि अभी भी रात्रि है? मानते हैं कि नहीं? कितना अमेजिंग है। और अगर सूर्य उग जाए तो आपको कहेगा कि रात्रि है? बिल्कुल रात्रि नहीं है। एक अकेला सूर्य पूरे विश्व की रात्रि को नष्ट करने में समर्थ है। और ये सारे अन्य, समझ गए ना इसका मतलब क्या हुआ? चंद्रमा तारे जितने भी कह लीजिए, सब अन्य साधन जो है वो मिलकर के भी रात्रि का नुकसान नष्ट नहीं कर सकते। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये तो, लोग रोज याद करने वाला एग्जाम्पल है। अब हम डिजाइनर साहब को बोल देंगे ये बस खाली फोटो दिखा दे, चंद्रमा, कुछ पहाड़ में आग लगी है और बल्ब जल रहे और सूर्य। तब देख रहे हैं जिस भक्त के जीवन में नाम जप नहीं है उसका जीवन ही निष्प्राण कहिए। उसको कुछ भक्ति के जीवन में कुछ है ही नहीं, उसकी अज्ञान जाएगा नहीं। नाम बिना साधु कृपा, नाम बिना प्रेम नहीं हो। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि नाम उच्चारण कीजिए। जी। कुछ भी कर लीजिए, रात नहीं जाएगी। फिर रात कब जाएगी? जब सूर्य उगेगा। इसी तरह से यज्ञ, दान, तप, कर्मकांड भी कर लीजिए, लेकिन ये जीव को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कर पाएंगे। भगवान नाम ही शुद्ध करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर प्रश्न बनेगा, प्रभु जी जब हरि नाम ही सब कुछ है तो इतना क्यों बाँच रहे हो प्रवचन? क्योंकि प्रवचन नहीं बाँचेंगे तो नाम की महिमा समझ में नहीं आएगी, और हम महिमा होते हुए भी हम नहीं करेंगे। अब आप इस उदाहरण को सुनने के बाद भी हम कर्म कांड में जाएंगे? बताइए कौन जाएगा? कोई मूर्ख ही होगा जो इस प्रकार से जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि घर में कोई पूजा पाठ चल रहा हो और आपको खड़ा रहना पड़े। यहाँ पे प्रसंग में एक बात बोल दे रहा हूँ
कि यदि आपके घर में कोई पूजा पाठ चल रहा है और आपको खड़ा रहना पड़ ही रहा है, जैसे हमारे भक्त हैं तो उनकी पत्नी को घर में बृहस्पति पूजा हो रही थी, तो वो जब छोड़ करके वहां खड़ा रहना पड़ता है हफ्ते में एक दिन, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो अपराध कर रही है। उनका विश्वास उस यज्ञ या उस पूजा में नहीं है, विश्वास तो नाम में है। अब समाज की प्रथा के अनुसार, एक व्यवस्था के अनुसार कभी खड़ा रहना पड़ गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसको नाम से तोल रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। ये आप बहुत सतर्क रहिएगा। उस भक्त पे आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि देखो तुम नाम छोड़ करके उस पूजा में गए हो तो तुम 8वां अपराध कर रहे हो, तुम नाम से अधिक उस पूजा को दे रहे हो। वो ऐसा नहीं मान रहा है, लेकिन अब समाज की रीति है, अभी शादी हुई है, पत्नी है, तो उनको वहां पे रखे खड़ा रहना पड़ रहा है। ये समझ रहे हैं बात। ऐसे बहुत बार बंगाल में किसी भक्त को हो सकता है कोई पूजा चल रही है, खड़ा रहना पड़ता है। इंडोनेशिया में तो बाली में देखा, वहां भक्त गांव में कुछ पूजा होती है, वहां आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो परेशान कर देंगे आपको। तो वहां भक्त खड़े हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी श्रद्धा है उसमें। इसीलिए कह रहे हैं ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, कर्म कर रहे हैं लेकिन करना पड़ रहा है या कर लेते हैं औपचारिकता के लिए। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म में विश्वास है कि मेरी से आध्यात्मिक प्रगति होगी। इस संबंध में प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोक आया है, आदि लीला 3.79। आप अगर चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम श्याम, जेई कहे से पाषंडी दंडे तार जम। कोई कह रहा है कि एक नाम के बराबर करोड़ों करोड़ों 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ हैं, तो गुणगान नहीं कर रहा है। यमराज जी दंडा लेके उसकी पिटाई करेंगे, दंडे तार यम। तुम भगवान के एक नाम को 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ से तुलना करते हो, चल नरक नरक में लेके चलेंगे, इस प्रकार की बात। तो यह वहां पे प्रभुपाद जी यही बात बोल रहे थे, धर्म वृत्त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अभिप्रमाद। फिर वहां पे एक श्लोक कोट करते हैं बड़ा सुंदर, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर न समम शतांशे। तो कह रहे हैं कि कोई 1 करोड़ गायों को ग्रहण के समय दान करता है, या गंगा जी और यमुना जी के मतलब संगम पे स्थान पे करोड़ों करोड़ों साल तक रहता है। अभी बोला था ना मैंने आपको, गंगा जी स्तर पर। या ब्राह्मणों को एक सोने का पर्वत ही दान कर देता है, तो भी वह भगवान की कीर्ति, गोविंद कीर्ति न समम शतांशे, शत अंशे 1/100, भगवान के नाम उच्चारण का 1/100वां हिस्सा भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को कभी भी भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण को धर्म व्रत हुत इत्यादि से समान नहीं करना चाहिए। नहीं करते ही होंगे आप लोग, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं हाँ आप लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं, हम लोग भी कुछ यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, हम अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, आप लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हो ना, उसमें बहुत अंतर है। ठीक है, उनसे बोले हाँ हम लोग सूर्य के सामने हैं, आप अपना दीपक जला रहे हैं और उससे सोच रहे हैं कि रात्रि चली जाएगी। ठीक है, 9वां अपराध पढ़िए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इस अपराध के संबंध में लोगों की बड़े कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या हम प्रचार करें या ना करें, या करें तो किसको करें और नहीं करें तो किसको करें। तो जरा क्लियर करेंगे इसको। 9वां अपराध है अश्रद्धाने विमुखे अपि अशृण्वति यच्चोपदेश शिव नाम अपराध। पढ़िए। जिन लोगों की भगवान के प्रति दोष बुद्धि है और भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है, उन लोगों को कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, या आप नाम जप कीजिए, नाम की बहुत महिमा है, तो यह अपराध होगा। ये समझ में आया, दोष बुद्धि है मतलब वह उनको एक मानव मानते हैं और उनके कर्मों में या उनकी लीलाओं में दोष निकालते हैं। देखो महाभारत के युद्ध में भगवान ने क्या पॉलिटिक्स करी, कितना पांडवों का पक्ष लिया, इत्यादि इत्यादि। या वह गोपी कपड़े चुराते थे, कैसे भगवान है तुम्हारे। या भगवान का कृष्ण का अवतार बहुत बढ़िया था, अवतार बहुत बढ़िया था, लेकिन जैसे ये गोपियों का संग हुआ ना वो बिगड़ गए। अब एक तरफ कह रहे भगवान का अवतार है, दूसरी तरफ कह रहे गोपियों का संग हो, तो बिगड़ गए। तो कुछ पता तो है नहीं तुमको तत्व के बारे में, और उल्टा-सल्टा कुछ भी बोल रहे हैं। या कोई कहते हैं ये जो कुरुक्षेत्र के कृष्ण ये बहुत बढ़िया आदमी, क्या ग्रंथ बोला है भगवद गीता का,
लेकिन जो ये ब्रज के कृष्ण है, ये भाई हमको पसंद नहीं करते। हम नाम नहीं रख रहे हैं, लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कौन बोला था ये बात, लेकिन इस प्रकार से लोग बोलते हैं। या कुछ लोग कहेंगे हम कृष्ण को बस 6 अध्याय तक मान, उसके आगे नहीं मानते। मतलब भगवद गीता के हम तीसरे अध्याय तक मानते हैं, जहां उसके बाद बोलना शुरू कर दिया भगवान की मैं ही भगवान, वो सब हम नहीं मानते। तो भगवान में ये सब दोष बुद्धि रखते हैं, कुछ सही है कुछ गलत है, तो ऐसे लोगों को नहीं। याद है मैं बताया था भरतपुर में एक वृद्ध व्यक्ति आके, मुझे वृद्ध नहीं बोलना चाहता हूँ, बूढ़ा बोलना चाहता हूँ, बूढ़ा आदमी बोला ये तो किसी इंसान ने लिखी है ना दोष बुद्धि। अब भगवान तुम्हारे लिए टाइप करेंगे, भाई तुम हमारी गीता नहीं पढ़ेगा तो मैं एक एक गीता को खुद ही टाइप करके दूं, तब तुम पढ़ोगे। और उनसे पूछो कि तुमने अब तक भगवान की लिखी हुई कौन सी किताब पढ़ी है? अभी तक तो जो कुछ पढ़े वो इंसान की लिखी हुई छपी हुई किताबें तो पढ़ रहे हो ना। और ये भी देखे थे, सब जानते हैं कि अखबार झूठ बोलता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पैसे देके अपनी क्या कहते हैं ऑटोबायोग्राफी छपवा दीजिए। देखिए आप बोलेंगे ए, वो बोलेगा बी, कुछ भी। जैसे मेरे से इंटरव्यू ले लिया तो बोला आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट है ये। हमने कहा आईआईटी में किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। सबकी जो लोग जानते हैं, पढ़ाई किए होंगे, वो जानते हैं सबके अलग अलग स्ट्रीम होती है, उसमें 10 पॉइंटर होते हैं, बस उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। गोल्ड मेडलिस्ट कुछ नहीं होता। फिर वो कहले नौकरी के बाद आप भक्ति में आए। मैंने कहा भाई ये भी गलत लिखे हो, हम तो पहले से भक्ति कर रहे थे, नौकरी पाने के बाद ना भक्ति कर रहे थे। सब झूठ, उनको मसाला देना होता, और मसाले को तो हम खूब अच्छे से सुन लेते हैं, लेकिन और वहां नहीं कहते ये तो किसी इंसान ने लिखा है, हम इसे क्यों पढ़ाएं। देख रहे हैं धूर्तता लोगों की। ऐसे लोगों को आप प्रीचिंग नहीं कीजिए। प्रीचिंग करने जाएंगे, गीता दिखाएंगे, भागवत दिखाएंगे, और कुछ लोग तो एकदम सर पे रखेंगे गीता पे। आप दीजिए किताब, अरे बहुत अच्छा ग्रंथ आपने दिया, ये लीजिए लक्ष्मी, अरे इसका तो 100 रुपए कुछ मूल्य है ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे फ्री में दो, और कुछ लोग कहेंगे अरे 100 रुपए तो कोई मूल्य ही नहीं, तो अमूल्य पुस्तक है। आप मिले होंगे किताब वितरण करते हुए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, और इन लोगों को हमको प्रीचिंग करना चाहिए। लेकिन जो अश्रद्धालु हैं, जो भगवान पे इस प्रकार से दोषारोपण करते हो, नहीं। इसी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। भाई देखिए कुछ लोग इस ग्रंथ में गलती निकालेंगे कि बहुत संस्कृत है, तो देखिए क्या संस्कृत के श्लोकों क्या पहले पूछते हैं क्या भागवत में संस्कृत नहीं है? फिर भी लोग, भागवत तो पूरा संस्कृत में ही है, फिर भी लोग पढ़ते समझते हैं। और यहाँ तो मैंने 1-2 श्लोक लिखे हैं, और वो मैंने बंगाली प्यार में पढ़ा है। फिर भी आपको दिक्कत है तो मत पढ़िए। ऐसे महाराज बता रहे थे कि तुलसीदास जी भी रामायण लिखे और कहे हमारा एक निवेदन है खलों से जो खराब लोग हैं उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया आप इस ग्रंथ को ना पढ़िए। समझ में आया? पढ़ेंगे आप गलती निकालोगे, से भगवान की निंदा होगी, तो इससे अच्छा है कि आप ना पढ़िए। ये आपसे निवेदन है कि आप कृपया इस ग्रंथ को छोड़ दीजिए, हमारे ग्रंथ को आप ना पढ़ें। बड़ा रोचक तरह से बोलते हैं। ठीक है, पढ़िए। कभी कभी लोग कहते हैं ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे उच्चारण नहीं करना चाहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये नाम नहीं लेना चाहिए। अगर उनसे पूछें कि क्या कोई और नाम भी है, हाँ। तब जवाब मिलेगा दूसरा नाम है, लेकिन उसका किसी को पता नहीं है। गुप्त नाम लेंगे, गुप्त नाम लेंगे। सुना आपने? गुप्त नाम उच्चारण करेंगे। अरे बताओ तो क्या? ना गुरु जी नहीं बताए, गुप्त नाम उच्चारण करेंगे। अब कुछ पता ही नहीं कि गुरु जी का नाम ले रहा है कि सलमान खान का नाम ले रहा है, कि कौन जाने किसका नाम उच्चारण, मन में मन कुछ करते रहते। और प्रत्यक्ष आप देखेंगे इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई भी परिवर्तन नहीं। कुछ बोलो, जब सांस में चल रहा है हमारे, सुना आपने? सांस मिलता, चलते फिरते उठते बैठते बस प्रभु का ही स्मरण होता है। कुछ प्रभु का नाम क्या है तो डाउट है जैसे। तो अब महाराज क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि गुप्त नाम है, जबकि नाम प्रकट है। नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। तो आप देख रहे हैं नाम अकारी बहुधा, अकारी मतलब भगवान ने प्रकट किए हैं अपने नाम। कृष्ण, गोविंद, मधुसूदन नाम इत्यादि ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि गुप्त नाम है? आप समझ रहे हैं महाराज इस श्लोक क्यों को कोट कर रहे हैं? बड़ा सुंदर तरह से वो कोट कर रहे हैं, और उसमें भगवान सारी शक्ति दे रखी है, और उसको चारण करने का कोई नियम भी नहीं है। पढ़िए। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला 20:16। भगवान के कई नाम हैं, गोविंद, हरि, माधव, मधुसूदन, गिरधारी, जिसे शास्त्र में कहा गया है कि ये सब प्रकट हैं। फिर भी कुछ लोगों की श्रद्धा नहीं होती, वे निंदा करते रहते हैं। ऐसे लोगों को नाम की महिमा के बारे में नहीं बताना चाहिए। समझ गए? नाम के बारे में जानते हुए भी वह इसकी महिमा को कम करते हैं।
तो ऐसे लोग श्रद्धालु नहीं है, वो जानबूझ के नाम के प्रति अपराधी हैं। तो ऐसे लोगों को आपको नाम के बारे में नहीं बताना। नाम उच्चारण आप करिए और वो सुन सकते हैं अगर वो सुनना चाहें, लेकिन नाम की महिमा का वर्णन आपको नहीं करना। प्रचार से मना नहीं किया जा रहा है। बहुत से लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, अगर नहीं है तो आप कैसे आए बताओ? आयुषी मेहता जी, आपको 4 माला करने के लिए बोला गया था तो आपने ये सब ऑब्जेक्शन किया था। आम आम करने से आम आता है क्या? जो राम करने से राम, ये सब नहीं। सहज रूप से आपने स्वीकार किया कि नहीं? और आप सभी लोगों ने सहज रूप से स्वीकार किया था कि नहीं? हाँ, हरे कृष्ण मंत्र करेंगे। कोई आपने चिड़चिड़ करी थी क्या? आलोक प्रभु, कोई चिड़चिड़ करी थी क्या? एक माला करना शुरू कर दिया था। कितना? 8 माला से बताइए। आप में से किसी ने कुछ चिड़चिड़ करी थी? नहीं। तो प्रचारित होने के लिए बहुत से लोग हैं, उनमें समय दीजिए। जो ऐसे लोग चिड़चिड़ करने वाले हैं, जिन्हें कुछ करना नहीं है, उनके पीछे मत लगिए आप। डज इट मेक सेंस? जो आप नाम के पे आप कुछ बताएंगे तुरंत वो अपराध करना शुरू कर देंगे, तो उससे आपका भी नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत रोचक एक कहानी है, इसको पूरा पढ़ेंगे फिर सब शिक्षा ग्रहण करेंगे। बड़ी रोचक कहानी, पढ़िए। हीरा और जौहरी। संस्कृत में एक कविता है, एक बार एक धोबी को अकस्मात हीरा मिल गया। वह बहुत चमक रहा था, इसलिए उसने उस हीरे को अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। कभी कभी हीरा बच्चे के पेशाब में पड़ जाता, कभी मल में भी गिरता। धोबी ने सोचा कि बच्चा एक दिन वह पत्थर खो देगा। वह उसे पत्थर ही समझ रहा था, इसलिए उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। ठीक है। हाँ, अकस्मात देख रहे हैं एक गधे को? ठीक है, यस। कहाँ से लाया? एकदम सही सटीक फोटो है। ये कहाँ मिला एग्जैक्टली? ये कोई वाकई स्टोरी है क्या इस तरह की? ओह, अरे फॉलो तो है बोला हूँ, लेकिन ये मणि अगर एग्जैक्ट गड़े में बंधी हुई, ऐसा लग रहा है वाकई स्टोरी कहाँ से मिल गया। ठीक। हाँ, अकस्मात ये एक दिखाई पड़ रहा है गधा और मणि। ठीक। अकस्मात एक जौहरी की नजर उस हीरे पर पड़ गई। उसने देखा कि ये असली हीरा है। उसे धोबी की बुद्धि का भी अंदाजा था, हाँ, क्या अंदाजा था? मतलब धोबी को पता था बुद्धि तो है नहीं, वो क्या समझेगा इसको? हाँ जी। इसलिए उसने उससे कहा, हे भाई, ये पत्थर मुझे दे दो। हाँ मैं हाँ, हीरा दे दो। वो समझ गया कि ये पत्थर ही समझ रहा है, तो पत्थर मुझे दे दो। हाँ। मैं आपको इसके 5 रुपए दूंगा। धोबी बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत हीरे को गधे के गले से निकालकर जौहरी को दे दिया। जौहरी के हाथ में आते ही हीरे के 100 टुकड़े हो गए। हीरा अपने आप ही फट गया। जौहरी ने हीरे से पूछा, अरे मूर्ख हीरे, जब तुम बच्चे के मल मूत्र में पड़े थे तब नहीं फटे, और कितने दिन तुम गधे के गले में लटके रहे, इसका तुम्हें दुख नहीं हुआ, और मेरे हाथ में आते ही तुम फट गए, क्यों? हार ने उत्तर दिया, हे जौहरी, धोबी का बच्चा मेरे महत्व को नहीं जानता था। मैं बच्चे के मलमूत्र में पड़ा रहा, फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरी महिमा को वो जानते ही नहीं थे। लेकिन तुम मेरी कीमत जानते हो, और जब मैंने देखा कि तुमने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई है, तो यह सुनते ही मेरा कलेजा फट गया। महिमा जानने वाला व्यक्ति मेरी यह कीमत लगा रहा है। ये बात समझ में आई आपको? स्टोरी तो बहुत क्लियर है। और आप इसीलिए देख सकते हैं कि अजामिल जैसा व्यक्ति, वो भगवान के नाम की महिमा कुछ नहीं जान रहा है, तो कोई अपराध नहीं कर रहा है, मूल्य नहीं दे पा रहा है तो अपराध भी नहीं कर रहा है, और उच्चारण कर रहा है तो सारे पापों से मुक्त। लेकिन कोई इस प्रकार से बोले, अरे क्या आप बोल रहे हो, एक नाम से सारे पाप थोड़ा ना कट सकते हैं, इत्यादि इत्यादि, तो अश्रद्धा कर रहा है, तो ये भगवान के प्रति अपराध कर रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ जी। वैष्णव जन नाम की महिमा को जानते हैं। जहाँ इसकी पूजा ना हो बल्कि निंदा हो, वहाँ पर इसकी महिमा नहीं बतानी चाहिए। जहाँ सामान्य जनता है, निंदक नहीं है, स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें नाम की महिमा बताई जा सकती है। समझ में आई इसको रेड से क्यों रखा गया है? जो लोग नाम की निंदा करने वाले हैं, उनके सामने नाम की महिमा नहीं बतानी है। लेकिन जो लोग श्रद्धालु हैं, जैसे आप देखिए रहे, हम सभी लोग थे, हमको बताया गया कि आप 1 माला जप कीजिए, 2 माला जप कीजिए, हम करने लग गए। इज इट नॉट? वस्तुतः भारत में और विदेश में प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र करवाए, सब करने लग गए। मेक सेंस?
तो ऐसे लोगों को जरूर हरे कृष्ण मंत्र बताना चाहिए। इस संबंध में आप हंसेंगे, एक भक्त बोले प्रभु जी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने पहले बताया था। क्या अपराध हो गया भाई? मैंने एक व्यक्ति को नाम की महिमा बताई और उसने माला जाप करना शुरू कर दिया। तो भाई ये अपराध कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी को बताओ नाम जप करना शुरू कर दे? तो ये तो ये तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि यह समझना चाहिए कि जो लोग श्रद्धालु हैं, जो सुनना चाहते हैं, उनको बता देना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए, हरदास ठाकुर जी को बुलाया। हरदास ठाकुर जी का अपराध नहीं था। हरदास ठाकुर जी को बड़ी नम्रता से न्योता दिया गया था कि आप नाम की महिमा के बारे में बताइए। गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार की असेंबली में, सभा में, और वो नाम के बारे में बोल रहे थे। बहुत से लोग बहुत कुछ बोले कि नाम से पाप नष्ट होते हैं इत्यादि इत्यादि। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा देखिए, नाम से पाप नष्ट नहीं किया जाता है। नाम, वो तो एक नाम से सारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नामाभास से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, जीव मुक्त हो जाता है। तब एक व्यक्ति, और इसलिए नाम उच्चारण जो है वह हम मुक्ति के लिए भी नहीं कर रहे, अपितु भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए नाम उच्चारण करना है। क्योंकि कल भी एक माता जी प्रश्न करी कि जब एक ही नाम से पाप नष्ट हो जाता है तो फिर क्या जरूरत है? करो भोग और फिर उच्चारण कर लो, क्या बार बार उच्चारण करने की क्या जरूरत है? तो समझना चाहिए कि हम नाम उच्चारण पाप नाश करने के लिए नहीं कर रहे, अपितु भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए बार बार उच्चारण कर रहे हैं, ये समझना होगा इस बात को। इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तत्काल शुद्धि हो जाती है नाम उच्चारण करके, लेकिन अगर आप प्रीति चाहते हो भगवान में तो उसलिए मेहनत करनी है। मेहनत पाप काटने के लिए नहीं कर रहे हैं। डजंट मेक सेंस? कुछ समझ रहे हैं अंतर? तो इस चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का मूल्य नहीं करते हैं या उसकी निंदा करते हैं, उनके सामने नहीं बताना। तो इसमें आपके कोई भी व्यक्ति आ जाएंगे, मान लीजिए आपके माता पिता हैं, आपके भाई बंधु हैं, और वो एनवियस हैं, बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु हैं, तो उनको मत बताइए, उनको प्रसाद खिला दीजिए बस। लेकिन कुछ लोग बहुत पापी हो सकते हैं लेकिन निंदक नहीं होते। समझ रहे हैं? शराब पीता होगा, मांस खाता होगा, लेकिन समाव उधर उसे भक्त अच्छे लगते हैं। ऐसे लोगों से मिले आप, और वो आपकी बात सुनेगा और वो मान भी जाएगा हम तो बहुत पापी हैं, भक्ति करते करते स्वीकार कर लेगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी। कई बार जब वैष्णव हरे कृष्ण बुलवाते हैं तो हजारों लोग हरे कृष्ण बोलते हैं। कई बार वैष्णव को लोग कथा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहां पर नाम की महिमा को गाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट पंथ में फंसा हुआ है तो उन लोगों के पास अपना समय बर्बाद नहीं करना जी, चाहिए। अब आप देख रहे हैं, स्पष्ट समझ में आ रहा है। कहीं आपको बुलाया गया भगवान के बारे में, जैसे हरिदास ठाकुर जी को बुलाया गया तो उन्होंने बताया। अब उसमें कोई व्यक्ति निंदक है, वो तो उस ऑर्गेनाइजर की मिस्टेक है। उसको ऐसे ऐसे वो देखे कि वो छांटे। और आप देख सकते हैं कि जो गोपाल चपाल नाम का व्यक्ति था, उसने हरिदास ठाकुर जी को कहा कि अगर नामाभास से मुक्ति नहीं मिलती है तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। तो ऐसा बोलने से हरिदास ठाकुर जी कुछ बोले नहीं, कहे कि अगर नामाभास से मुक्ति नहीं मिलती है तो मैं अपनी नाक स्वयं काट लूंगा। लेकिन बहुत बड़ा अपराध हो गया कि नहीं उनके प्रति। तो गोवर्धन मजूमदार और हरियाणा मजूमदार के यहाँ पे वो नौकरी करता था, उसी दिन उस व्यक्ति को निकाल दिया। बाद में उसको तीसरे दिन ही उसकी नाक जो है, जो चंपक के फूल के समान थी, वो कोढ़ से ग्रसित हो गई और वो गल गई। तो इसलिए गोवर्धन मजूमदार को भी अपराध नहीं लगा। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हरिदास ठाकुर जी को बुला के उनका अपमान कराए। ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है और ने अपराध किया, तुरंत उसको निष्कासित कर दिया। उसको सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट करते तो अपराध उनके ऊपर भी आता। समझ रहे हैं इस बात को? तो आप किसी मतलब संघ में जा रहे हैं जहां पे लोगों का आपके प्रति श्रद्धा है कि हाँ ये हमको सही बात बताएंगे, तो आप बता सकते हैं नाम के बारे में, चाहे 20-50 जो लोग भी हों, कुछ समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिसमें अपने जीवन में बता रहा हूँ कि हम आगरा में प्रचार करने जाते थे और एक व्यक्ति एकदम एंड में आया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और वो किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। संप्रदाय तो नहीं कहना चाहिए, किसी संघ से जुड़े हुए थे, संस्था से जुड़े हुए थे। और मेरे ऐसे देखने में लग रहा है कि बड़े आध्यात्मिक हैं, जो कुछ भी अपने को मान रहे थे, लग तो नहीं रहे थे। और बगल में आके बैठे और बोले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? क्या बात करी? जहां पहुंचे वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। हमने कहा ठीक है, इनको पूरी खिलाई। तो उधर कोई हम फिर बात नहीं किए, क्या बात करेंगे? समझ रहे हैं बात? बस जैसे ये ग्लास है, अब हम उसमें क्या एक्सपेरिमेंट करें? एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरा पानी पीना पड़ेगा।
एक मिनट रुकिए। अब हमारे जूम के डिवोटीज देख पा रहे हैं कि नहीं? ओके। ऐसी अवस्था में ग्लास खाली है कि भरा हुआ है? और ऐसी अवस्था में ऐसे में पानी दे सकते हैं और ऐसे में बस। तो यही स्थिति है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इतना मतलब ज्ञानी मान रहा है कि कहे कि मैं भगवान के नाम की महिमा समझ लूंगा, भक्ति की महिमा अपनी बुद्धि से समझ लूंगा, फिर उसको ज्ञान आप नहीं दे सकते। ठीक है, पढ़िए। श्रीला प्रभुपाद जी ने अमेरिका में मुझे हंसी आ रही कि हमारे एक भक्त हैं, उनकी बहन ऐसे ही बोल रहे थे, हमको पता है जीवन का लक्ष्य क्या है, इत्यादि इत्यादि। फिर हमारे कमांडो सर्वेश कृष्णदास जी महाराज ने उनको प्रचारित किया, तब उनको समझ में आया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। कभी कभी वैसे लोग अपराधी नहीं होते हैं, खाली उनका अहंकार होता है, इस कारण से सुनते नहीं। तो छोटे की जगह कोई बड़ा व्यक्ति बोलता है तो मान जाते। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि हर जगह आप प्रीचिंग ही बंद कर दो। देखो कि क्या व्यक्ति अपराधी है या अज्ञानी है। बहुत बार लोग अज्ञान में भी ऐसे होते हैं। जैसे मुझे याद है कि IIT में मेरा मित्रता नहीं, मेरे मित्र विंग मेट समझते हैं, विंग मेट। बहुत सारे रूम्स को विंग कहते थे, और विंग में रहने वाला, तुम लोग हरि नाम कर रहे हो और हम लोग सोते हैं, एक ही बात है, ऐसे ही बोला वो। एकदम तमोगुण में था वो। हमने कहा भाई तो आपका तो कुछ नहीं हो सकता है। आपका क्या प्रीचिंग करेंगे? तो जो भगवान के नाम को निद्रा से कंपेयर करे उसे क्या बोलेंगे? ऐसे तो ऐसे बोलता था वो तो तमोगुण में। उसका हम पर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। क्या प्रीचिंग करेंगे? श्रीला प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रचार किया। वे लोग अश्रद्धालु निंदक नहीं थे। उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि कृष्ण कौन है, उनकी लीलाएं क्या हैं। समझ रहे हैं? स्पष्ट। बहुत घोर पापी थे, चारों नियमों को चारों दिन तोड़ने वाले कह लीजिए। हाँ, एक दिन में चारों, है ना? प्रभुपाद बोले कि वहां पे किसी को बियर के लिए मना करना हुआ, ऐसा होगा जैसे पानी नहीं पियोगे। अगर आपको कृष्ण भावना भावित होना तो पानी नहीं पिएंगे। ये झूठ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बियर सस्ती है, पानी महंगा, पता है? जैसे मैं कहूँ कि थोड़ा गला सूख रहा है, बियर देना। तब तो आपको क्लास सुनने में थोड़ा कुछ, क्लास कुछ हजम नहीं हो रही प्रभु जी। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते ना, भारतीय लोग कल्पना नहीं कर सकते कि पानी महंगा और बियर सस्ती, और लॉजिक भी नहीं लगता ना। आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि भाई कोई कहे कि पानी महंगा हो गया और बियर सस्ती हो जाए? क्या सभ्यता है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे संभव भी कैसे है, मुझको तो समझ में नहीं आ रहा। और ये हमारे ऑस्ट्रेलिया से एक डिवोटी हैं, 2 डिवोटी वहां पे रह के आ चुके हैं, बताते हैं ऐसा ही। आप लोग कल्पना कर सकते हैं ऐसा हो सकता है कुछ? अरे नींबू का जूस भी पानी से महंगा होगा, बियर कैसे सस्ती हो जाएगी? तो इस प्रकार के लोग वहां पे थे, फिर भी वह भक्त बन गए। प्रभुपाद इसी को तो कहते हैं कि मैं भक्ति नहीं हूं, मुझे वेदांत का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मुझे भगवान के नाम पे पूर्ण विश्वास है। संबंध प्रभुपाद जी की घटना सुनिए। प्रभुपाद जी का सन्यास हो रहा था, और जो यज्ञ कर रहे थे वो यज्ञ कर रहे थे, और अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज मृदंग बजाकर हरे नाम संकीर्तन कर रहे थे। बीबी गोविंद महाराज बार बार इस बात को बोलते हैं। तो जो यज्ञ कर रहे थे वो कह रहे थे थोड़ा धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए। इधर ब्रह्म संहिता का पाठ चल रहा था, तो लगा धीरे बोली। तो प्रभुपाद जी से हाथ से इशारा करते थे, बोलती रही, जोर से बोली, जोर से बोली। तो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज उनके मित्र थे प्रभुपाद जी के, बोले तभी मुझे विश्वास हो गया कि ये इनका हरिनाम पे बहुत विश्वास है, वो पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार करेंगे। वो भी परमहंस वैष्णव है, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। बहुत अच्छे मित्र थे उनके। तो ये प्रभुपाद जी का विशेष नाम पे श्रद्धा, रोज प्रभुपाद से प्रार्थना करना चाहिए कि आपका जितना श्रद्धा, अरे आप तो दादा गुरु हैं, 1% तो दे दीजिए हमें। और यही होता है, जब आप प्रभुपाद जी ग्रंथ नियमित रूप से पढ़ेंगे, आपका सहज रूप से श्रद्धा नाम पे आएगी। कभी आपका नाम छूटेगा नहीं अगर आप नाम उनका ग्रंथ पढ़ रहे हैं नियमित रूप से। मुझे ऐसा अनुभव होता है, हर पैराग्राफ में प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बोल रहे हैं। बहुत विशेष श्रद्धा उनकी इसके ऊपर है। ठीक है। इसलिए वे जल्दी प्रभावित हो गए और श्री कृष्ण की लीलाओं को समझ गए। कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं कि कृष्ण का नाम सुनते ही, भगवान के आकार के बारे में सुनते ही विवाद करते हैं। ये समझ में आया? कहेंगे भगवान कौन है, कहेंगे कृष्ण, अरे कुछ नहीं, वो तो निराकार है, निराकार से वो आए थे, ऐसे करके बोलते हैं। हाँ जी। भगवान नाम की महिमा सब जगह है और लोक में भी प्रचलित है। फिर भी कुछ ऐसे पंथ वाले हैं जिन्होंने अपनी परंपरा ही बना ली है कि वे भगवान नाम को पसंद नहीं करेंगे।
ऐसे लोगों के पास जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझिए कि जब हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं तो हमको बताया जाता है कि जो व्यक्ति ज्यादा बात कर रहा है वो आपकी पुस्तक नहीं लेगा। उसके वो खास बात करने के लिए कोई है नहीं, सोचता है बाबा भी खाली घूम रहा है, इसको पकड़ लेते हैं कुछ बात करने देखा है आपने। प्राय वो आपसे खूब देर बात करेगा, नहीं लेगा और घुमाएगा आपको बात, अरे यहाँ तो वो लिखा है, वहां तो ऐसा लिखा है, ये वो, आपको लगे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति, कुछ नहीं। और इसी प्रकार से जो लोग अधकचरे ज्ञान से युक्त हैं अध्यात्म में, वो आपको बहुत पढ़ा देंगे, लेकिन आपका वो ज्ञान स्वीकार, आपका नहीं मतलब परंपरा का वो ज्ञान स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसकी जगह से बहुत से लोग हैं जो भोले हैं, जो जिनको कृष्ण भाव का ज्ञान नहीं है और वो स्वीकार करने के लिए उत्सुक भी हैं, तो ऐसे लोगों को आपको प्रचार करना है। तो आप इसका अर्थ ये ना समझिए कि प्रचार नहीं करना है, लेकिन जो द्वेषी हैं, जिनका विश्वास ही नहीं भगवान के नाम पे, उनको प्रचार नहीं करना। ठीक है। भगवान नाम सुनाना अपराध नहीं है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। भले ही महिमा सुनाना अपराध है, लेकिन उच्चारण करके उनको हरिनाम सुनाना अपराध नहीं है। देख रहे हैं सटल पॉइंट, सूक्ष्म बात है ये। वो महिमा नहीं स्वीकार करेगा। मान लो गा रहा है कोई, अरे आपने एक गाना सुना होगा, पता नहीं बहुत छोटा था गाना, दीदी दीदी, वो खाली इसमें केवल दीदी शब्द है। वो मतलब अरब की तरफ से कोई सिंगर था, उसने गाया था खाली दी 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 दी। आप कहोगे दीदी शब्द से गाना कैसे बन सकता है? दीदी हो दीदी, ऐसे करे वो पूरा टाइम दीदी, उसी को गा गा के लोग नाचते रहते हैं। अर्थ नहीं समझ रहे हैं ना। अरे हम बहुत छोटे थे तब की बात कर रहे हैं, मैं भी छोटा था एक बार तो उस ज्ञान में थे। तो हम खाली बोल रहे हैं कि ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र कोई उच्चारण कर रहा है, कोई गायन में, या जैसे आप देखो परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज अपने फेस्टिवल करते हैं, बाल्टिक सी फेस्टिवल का क्या करते हैं, वो लाखों लोग या कम से कम 30-30 40-40 हजार लोग, वो लोग हरे झिंग कृष्णा ऐसे करते हैं, वो सब लोग झिंग, उसका तो हरे कृष्णा गाएंगे, देखा आपने। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां वो बता नहीं रहे कि एक ही नाम से अरबों जन्मों के पाप नष्ट होते, वो सब कुछ नहीं है। इन नाम सुन रहे हैं तो उनकी सुकृति बन रही है। समझ रहे हैं अंतर? यस। पापी से पापी व्यक्ति के मुख से भी भगवान नाम को बुलवाना चाहिए या उसे सुनाना चाहिए, ये अपराध नहीं है। एक आपने देखा है एक वीडियो भक्त लोग वायरल किए थे, भक्त लोग जो है गौरांगा गौरांगा बुलवा रहे हैं, मृदंग बजाएंगे, फिर बोलेंगे आप गौरांगा बोली, गौरांगा, हे वेरी नाइस गौरांगा 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 गौरांगा, ऐसे करके। तो इस प्रकार से भक्त लोग कुछ ना कुछ, ये दिखाता है कि भक्तों का सहज विश्वास है, किसने एक बार भी गौरांगा बोला है, एक बार भी कृष्ण बोला है, तो कभी अब दोबारा नरक नहीं जाएगा। ये विश्वास है इस प्रकार से इनका। जी। लेकिन नाम की महिमा सुनाना ये अपराध है। व्यक्ति हरे कृष्ण सुनने मात्र से ही पवित्र हो जाता है। सुनने में और बोलने में कोई भेद नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जब के वक्त चुपचाप रहें, बोले ही नहीं। जब ये भी एक दिक्कत है। कुछ कहेंगे अरे भाई सुनने से पवित्र हो जाते हैं, तो आप लोग आप सुनाइए, हम सुनेंगे। वैसे एक बात ये हम देखा हूँ, पता नहीं आप लोगों से कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप घर में जाप कर रहे हो या किसी रिश्तेदार के घर गए हो और आप जाप कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं और आपको प्रशंसा करते हैं कि हमको बड़ा अच्छा लगा आप जाप करते हैं। कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा? मैं अपने मामा जी के था, गया हुआ था, तो मैं जाप कर रहा था, वो लोग आराम से अपना मतलब साधना कर रहे थे और मुझे लगा नहीं था कि मेरी आवाज उनको जाएगी, लेकिन हम स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे थे, तो क्या हमको बहुत अच्छा लग रहा था कि आप इस प्रकार से जाप कर रहे हैं। ये आप लोगों ने कहीं कभी ना कभी कमेंट मिला होगा इस प्रकार, जैसे जहां आप मान ली ट्रेन में जब कर रहे हो कुछ, तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। हाँ, महाराज बता रहे थे कि बिहार में वो जाकर के वो लोग कुछ करते, सुबह के मंगल आरती करते, तो भले गांव वाले शायद आए ना आए नहीं, तो कहते पंडित जी आपकी ये आरती बहुत अच्छी लगती है, आपका भजन बड़ा अच्छा लगता है। सब समझ रहे हैं? हाँ, तो अभी बताया कि मुसलमान ड्राइवर था, वो गाड़ी चला रहा है और उसके बाद वो ये पीछे जब कर रहे तो उसको अच्छा लग रहा है। तो देखिए बात, भगवान का नाम तो जीव मात्र को प्रसन्न करने वाला है, तो नाम सबको सुना सकते हैं, लेकिन महिमा सबको नहीं सुना सकते। जी। जब के समय बोलना आवश्यक है, लेकिन कोई वैष्णव अगर कीर्तन कर रहा है तो उसे भी ध्यान से सुनना चाहिए। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि दूसरे भक्त जप कर रहे हैं तो उनका जप सुनकर अपनी माला घुमाने लगे। हाँ बोलिए आप, ये प्रभुपाद जी का टेप लगा दिया और
ऐसे बढ़ा रहे हैं। अपना जप करके ही माला को घुमाना चाहिए। एक चीज और है कि यदि आप कीर्तन में बैठे हो तो कृपया जप मत कीजिए। कीर्तन में बैठने का मतलब है कि आप उस कीर्तन में संलग्न होना चाहते हैं। भक्त कीर्तन कर रहे हैं और आप फिर उसको रिस्पॉन्स करते हैं। जप करना है तो बराबर अलग स्थान में जाइए, कोई मना ही नहीं है कि कीर्तन में बैठना ही है आपको, लेकिन एक बार में जो साधन कर रहे हैं उसे करना चाहिए। स्पेशली अगर आपको जबरदस्ती नहीं बोला गया कि क्लास में बैठना ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आज्ञा दे दी जाती है कि सुबह आपको क्लास में बैठना ही होगा, है कि नहीं? तब एक अलग बात है। तब तो क्या कर सकते हैं, अच्छी लग रही नहीं लग रही बैठे। लेकिन अगर हम स्वेच्छा से कीर्तन में बैठे हैं तो फिर जब क्यों कर रहे हैं? एक साधन को ठीक से करने से अधिक प्रगति होती है। एक ही समय में दो जगह पांव रखने से काम बनता नहीं, क्योंकि मन आपका दो जगह नहीं लग सकता। अब आप कहो कि प्रभु जी हम क्लास भी सुनेंगे और ये मैंगो कहाँ गए, मैंगो भोग लगाइए, मैंगो भी खाते रहेंगे और क्लास भी चलती रहेगी, तो फिर वो तो नहीं बनेगा ना, वो क्लास तो ठीक से नहीं हो पाएगी ना इस तरह से। जी। और ये तो पता नहीं, हमने कभी देखा नहीं ऐसे, लेकिन महाराज शायद मजाक कर रहे होंगे कि दूसरा दूसरा माला जब कर रहा है और हम बढ़ा रहे हो ऐसा। तो अब देखा है कभी ऐसा? ऐसा तो देखा तो नहीं, शायद खाली महाराज मजाक के लिए कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे साधन भक्ति का नियम है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों से करना होता है। ऐसा नहीं कि दूसरी की इंद्रियों से करवा करके मैं कर लूंगा। इसको थोड़ी सी हेयर स्प्लिटिंग करेंगे तो कहेंगे प्रभु जी एक तरफ तो आप कहते हो कि आप दूसरे के लिए जप कर सकते हो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों से करना होता है। देखिए इसका अर्थ ये है कि मैं आपको पैसे दे करके भक्ति नहीं करा सकता। समझ रहे हैं? आज मुझसे जैसे बोला गया था कि किसी के लिए अनुष्ठान कर दें, ये कर दें, पैसा दे करके, कितने पैसे लगेंगे भागवत करने की, इस तरह से हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि हम, और होता ही है कि मैं अगर भगवत गीता भागवत पढ़ रहा हूं तो मेरे पूर्वजों को लाभ मिलेगा, वो तो लिंक्ड अकाउंट है, वो तो आप जानते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता रुद्र प्रभु मेरी 2 माला रह गई है, मैं आपको 20 रुपए देता हूँ, मेरी 2 माला पूरी कर लेना। ये नहीं चलता है। समझ रहे हैं? अपने हाथ अपने इंद्रिय से करना होता है। आखिरी अपराध कैसे करना है सीख लीजिए, सॉरी कैसे नहीं करना है सीखिए। श्रुतेपि नाम महात्म्ये यह प्रीति रहितो नरः अहम ममादि परमो नामनी सोपि अपराध कृत। बार बार साधुओं से शास्त्रों से नाम उच्चारण की महिमा सुनकर भी नाम कीर्तन न करना यह अपराध है। ये समझे? बहुत लोग ऐसे घूमते हैं जो नामोच्चारण की महिमा आपको कोट भी कर देंगे, कलयुग केवल नाम आधारा, और क्या है, सुमरे सुमरे नर उतर नहीं पा रहा। लेकिन ये नर उतर नहीं पा रहा है। ये प्रॉब्लम है। उससे पूछो कितना माला कर रहा है ना, अजप 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 अजप, बिना जप किए जप, और उनसे पाओ कि खबा खब क्यों नहीं हो रहा, बिना खाए खा तो नहीं रहे हो, देख रहे हैं वहां तो खा रहे हो, और यहाँ बोल रहे अजप अजप, बोला कहीं खूब बोलते, सांस 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 में नाम उच्चारण कर रहे हैं, बहुत आपको मिलेंगे। तो इसलिए मतलब नामोच्चारण करना ही नहीं, ये अपराध है। हाँ जी। सावधानी से जप न करना भी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है तो उस समय फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। नाम के उच्चारण से बढ़कर किसी इससे पहले हम और आगे की बढ़े, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, भगवान आचार्य गण भी बोले सुबह माला कीजिए। जो आपका नियत माला है वो प्रयास करें सुबह, क्योंकि सुबह किसी का फोन आता भी नहीं है, और अगर आपने नहीं भी उठाया तो लोग बुरा नहीं मानेंगे। आप समझ रहे हैं ना? अगर 10 बजे आप फोन नहीं उठाएंगे तो बुरा मानेंगे, और 5 बजे तो पहली बात फोन नहीं करेंगे, और आप करेंगे तो कहेंगे अरे तो भजन का समय, अभी क्या उठाएंगे। और अब पता है इजी तरीका क्या है? अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डाल दीजिए, डो नॉट डिस्टर्ब नहीं, ओनली फ्रॉम 10 to 1 और 10 to 5। तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमको तो पता ही नहीं था कि आपको कॉल नहीं करना। और आजकल तो फोन साइलेंट मोड भी है, हमेशा से रहा है, मैंने पहले तो नहीं रहता था। पहले तो आपको उसको हैंडल को उठा के अलग रखना पड़ता था, याद है? जो तार वाले फोन होते थे। लेकिन ऐसे अन्यथा आप क्या कहते हैं, साइलेंट पे रख दीजिए, क्या दिक्कत है? इस पे भक्त महाराज बोल रहे थे जो बुरी खबर है वो आपके जप के बाद भी वही रहेगी। अगर किसी को बुरी खबर देनी होगी तो जप के बाद भी दे देगा। मैं आज कल ही तो सुबह जब कर रहा था कि एक माता जी, प्रभु जी मुझे बिजली की तार की जलने की महक आ रही है। मैंने कहा मुझे नहीं आ रही है।
आपको आ रही है तो आप बंद कीजिए उसको, मुझे नहीं आ रही, मुझे जब करने दीजिए। मैं बोल दिया भाई रिपेयर मेंटेनेंस मैंने छोड़ दिया पहले ही, मतलब मैं दूसरा डिपार्टमेंट ले रख रहा हूँ। उनको बस ये उनको पूछो मंदिर में आप बिजली के तार की महक सूंघने आई थी। और कभी कभी ऐसे फितूर भी हो जाता है लोग, ऐसा भी नहीं कुछ अग्नि जली रही, फितूर ही होता है। तो ये चीज रहती है। पता नहीं आपने कैसा अनुभव किया कि मतलब हमें देखते हैं कि लोग कम से कम जूम पे ज्यादा मतलब कि एकाग्रता से बैठ के जब करते हैं, और ऐसे मंदिर में टहलना चालू कीजिए तो फिर उनका रडार कहाँ कहाँ क्या क्या पकड़ेगा, कोई उसका कुछ भरोसा नहीं हुआ। वो आदमी कर रहा है, देखो उसकी नाक बह रही है, उसको ये क्या क्या नहीं करता है। हाँ बहुत, हाँ भगवान का नाम छोड़ के सब कुछ पकड़ता है। ये एक बहुत बड़ी बाधा है जिसको हमको से बचना चाहिए। फोन आप आपको यूज कर सकते हैं, बट फोन को ऐसे करिए कि फोन यूज कर सकते हैं मतलब जबा के समय नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर जूम पे भी ज्वाइन कर रहे हैं तो या तो लैपटॉप से ज्वाइन कीजिए, इसमें फोन का आपका वो मिल जाए, क्या कहते हैं उसको, वाईफाई। फोन आपको दिखना नहीं पड़े। बहुत लोग दिक्कत करते हैं। बस मेरा थोड़ी कंप्लेन ये है कि जूम में मैं समझ रहा हूँ कि क्यों होता है। जूम में क्या होता है, जब करते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, उस टाइम वो पूछना चालू कर देते हैं हमसे, प्रभु जी भागवत में ये क्या है वो क्या। अरे भाई जब करो ना, मुझे पता है कि जब के समय बहुत सारे आइडिया आते हैं और चैट ओपन है तो उसी टाइम शुरू कर देना थोड़ा उचित नहीं, फिर मेरा भी उस व्यवधान पड़ता है। ठीक है, तो फोन नहीं यूज करना चाहिए उस टाइम। हाँ जी। नाम के उच्चारण से बढ़कर किसी और की बात को सुनना, किसी और की बात को सुनना यह नाम का प्रकट अपराध है। अब आप कहेंगे प्रभु जी आप बीच में क्यों बोलते हैं, तो आप सोते क्यों हो। अगर कोई ना सोए तो मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती, एक। दूसरा, अगर मैं कुछ बोलता हूं तो इसलिए ताकि लोगों को नाम करने की प्रेरणा मिले। मान लो किसी को नींद आ रही है तो मैं समझ रहा कि भाई 1 घंटे के बाद लोग थोड़ा आलस में आ जाते हैं, सारे लोग नहीं, कुछ लोग तो बीच में बोलना पड़ता है। देखो भगवान ने क्या कहा है, जो मेरा नाम उच्चारण करता है उसको मैं ऐसी वस्तु दूंगा जो पूरे संसार में सामने सारे संसार की हर वस्तु को लकड़ी और सोने के समान, सॉरी लकड़ी और पत्थर के समान करती। अच्छा ठीक है, फिर और 45 मिनट के लिए उसको पानी मिल जाता है, जैसे घोड़ा थक जाए ना, तो घोड़ा थक जाए तो पानी पिलाना पड़ता है। तो एक वो हम वही बीच में आधे घंटे या थोड़ा पानी पिला देते भाई कि हमारा घोड़ा भागता रहे। ठीक है कि नहीं। नहीं तो बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं उससे थोड़ा सा लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, तो नाम उच्चारण करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। ठीक है ना, या किसी को थोड़ा सा चालान काटना पड़ता है, ए माता जी क्यों सो रही हो, तो इसलिए, अन्यथा कोई बोलने का प्रयोजन क्या है, कोई प्रयोजन नहीं। तो ये चीज रहती है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपके पास आया है, उसका आदर न करके बैठने के लिए ना कहकर, भोजन के लिए ना कहकर आप किसी और से फोन पे बातें करने लगें और वह व्यक्ति वहीं खड़ा रहे और फोन पर बातें कर लेने के बाद आपको याद आए, क्या यह आदर है? कितना सुंदर बात है। और इस अपराध को लोग समझ नहीं पाते। ये जो देखिए, दीक्षा लेने के बाद भी अगर लोग अपनी माला को दिन के लिए छोड़ देते हैं तो इसी प्रकार जब होता है कि नहीं, जब टाइम मिल रहा है तब जब कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं दुनिया की, उसके बाद समय मिल गया तो फिर कर रहे हैं। इसीलिए अगर ऐसा स्थिति हो जाए, जैसे हमारे नाम ले ही रख रहे हैं, नटवर प्रभु की 4 माला बाकी थी एक दिन, हमने ऐसा करो फोन यहाँ रखो, जाओ गौशाला गार्डन में जब करके आओ, किए कि नहीं। नहीं तो वो 4 माला आपकी पूरा शाम तक वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, और वह भी हम बोझे के रूप में करते है कि नहीं। तो अब जो सिंसियर भक्त है वो हर दिन प्लानिंग करेगा कि कैसे मैं अपने 16 माला जो प्रभा जी ने गुरु महाराज ने दी है उसको एक्सक्लूसिवली कर लूं। एक्सक्लूसिव समझते हैं, अब मेरे पास में और कोई काम नहीं है, मुझे केवल जप करना है। और ये बात में और ध्यान रखिएगा कि जितना आपकी सेवाएं आपके जप से दूर होंगी, मतलब मान लीजिए आपकी सेवा है 9 बजे, तो अगर आपका माला 7, 7:30, पौने 8 तक समाप्त हो जाता है तो आपका मन व्यग्र नहीं होगा। व्यग्र समझ रहे हैं, करने जाना कहाँ ही माला फंसी हुई, मेरा हाथ इसमें फंसा हुआ है, कब निकलेगा हाथ, ऐसे भावना नहीं आएगी। आती है वैष्णव के हृदय में भी। कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। खाना बनाना है मान लो 8 बजे, अब 8 बजे माला समाप्त करेंगे, करना अच्छी बात है, लेकिन फिर मन की स्थिति को देखते हैं, कब माला समाप्त, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण, हम माला से मुक्त हो गए। गलत नहीं बोल रहे हैं ना। आपका एग्जाम हो, सोचो कानुप्रिय, एग्जाम के पहले बस मेक सेंस टू, हाँ एक्स्ट्रा राउंड्स आप करेंगे तो उतना कोई टेंशन नहीं होता है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो अच्छा ही वहां नाम उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी प्रयास करें कि बस ये ध्यान रख लीजिए कि सुबह के बाद
बहुत ही मुश्किल से किसी व्यक्ति को समय मिलता है जाप करने का, है ना। अभी आप देख लेना, हम लोग यहाँ योजना बना के बैठ गए हैं क्लास करने के लिए, तो ठीक है, नहीं तो 1 घंटा बैठ के हम चर्चा कर सकते थे। हाँ, कितने कॉल आ गए होंगे इसमें भी, या कुछ भी होगा। अब तो समझ गए हैं कि लोग कितने सारे मैसेज आ गए, 2 कॉल आ गई, 5 मैसेज, 6 मैसेज व्हाट्सएप पे, 5 मैसेज टेलीग्राम पे, ऐसे आते ही रहेगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे ठीक से। तो कॉन्स्टेंटली ऐसे हमारा नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण। अगर अच्छे से भक्ति करना कर रहे तो थोड़ा संघर्ष कीजिए। भगवान चाहते हैं कि देखें हम कितना संघर्ष करें। मेडिटेशन ऐसे कर सकते हैं, कोई योगी ऐसे मेडिटेशन करता है क्या? ऐसे कोई मेडिटेशन कर सकता है कि आंखें बंद किया तुरंत देखा, आंखें बंद किया? तब कहेंगे प्रभु जूम में तो भी हम भक्तों को देखते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि लगातार आप स्क्रीन पे देखें, आंखें बंद करके जब कीजिए। फिर आपको लगे कि हमारा मन उखड़ रहा है तो भक्तों को देखिए जब करते हैं, फिर आपको थोड़ा पानी मिल जाएगा, है ना, फिर आप जब कीजिए, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जब करते वक्त सो जाना यह ये भी अपराध नहीं है, उसमें मिस्टेक है। आप लोगों का क्या मत है, आपका क्या रियलाइजेशन है? व्हाट इज योर रियलाइजेशन? आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। जब करते वक्त सो जाना यह भी अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। लोग सोचते रहे, अरे भाई तुम कम से कम इतना तो सचेत हो जाओ कि नींद आ रही है, इतना तो सचेत हो जाओ कि नींद आ रही है, कि तो खड़े हो जाइए, चल के जब कीजिए, क्या दिक्कत है। इसीलिए बोला जाता है बार बार कि जब हम जब कर रहे हैं तो सीधे बैठें और घुटने के पास हाथ रखें। तो उससे क्या होगा, आपको नींद आने से पहले मालूम चल जाए कि मुझे नींद आ रही। और यदि आपने हाथ यहाँ सामने रखे और पीठ को ऐसे रखा, अब ये अब एक मिनट करके देखो आप, बिल्कुल वो भी खाना खाने के बाद, हाँ, एकदम ऐसे नींद आएगी आपको, मालूम भी नहीं चलेगा कि नींद कब आ गई। बैठने का बड़ा प्रभाव होता है। मन लगाने के पहले आप आसन सिद्ध करने का प्रयास कीजिए। और हम बड़ी खुशी हो रही है कि लोग इसको, जब बार बार मैं बोल रहा हूँ तो लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। छोटे देखा वो गौर प्रिया को, एकदम छोटी बच्ची, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। तो सीखने की इच्छा है तो व्यक्ति को ज्यादा उपदेश नहीं करना होता, सीख जाते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए राजधानी एक्सप्रेस चल रही है, तब तक लोकल पैसेंजर गाड़ी निकालने के लिए उसे लूप लाइन में खड़ा कर दें। समझ रहे, लूप लाइन किनारे खड़ा कर दिया, वो सब पैसेंजर निकल रही है, राजधानी को आपने कहा रुको रुको अभी, बाद में जब ये निकल जाए उसके बाद। हाँ, वैसे ही हरिनाम जपते समय कोई बात करना, हरिनाम उच्चारण जप से बढ़कर कोई बात, कोई शब्द नहीं हो सकता। ठीक है। तो कोई भी शब्द में इतनी शक्ति नहीं है कि एक ही बात, एक शब्द उच्चारण करने से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाए। थोड़ा युक्ति लगाइए, तब कितना फायदा है हरे कृष्ण मंत्र बोलने का। चाहे मन से बोलिए, चाहे बेमन से बोलिए। इस पे बार बार मनन करने से हमारी श्रद्धा विकसित होती है भगवान के नाम उच्चारण में, ठीक है। और इसी प्रकार से बच्चों को भी सुबह उठाना चाहिए, वो सुबह उठ करके नाम जप कर पाएंगे, वो उनकी भी वही स्थिति, फिर पढ़ाई करना है, कुछ करना है, तो वह उस दिन के फिर जब से चूक जाएंगे। और शाम को कराएंगे तो आपको भी भारी लगता है, तो बच्चे को भी तो बहुत भारी लगेगा। इसलिए बच्चों को जो 2 माला 4 माला जो भी रोज कर सकें, 0 नहीं होना चाहिए। पढ़िए। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। भगवान नाम ही कृष्ण की प्राप्ति कराता है। कृष्ण और भक्त के बीच में यह नाम लिफ्ट के समान है जो उसे कृष्ण लोक ले जाएगा। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, यह नाम गोलोक का धन है। यह महामंत्र प्रत्यक्ष गोलोक से आया है। नाम में अनुराग होना चाहिए और सावधानी के साथ प्रेम से जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर नाम कीर्तन और जप करने से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। आप कहेंगे अनुराग नहीं, अनुराग का अर्थ होना चाहिए आदर भाव, कि भगवान हैं, भगवान को मैं ध्यान पूर्वक जप करूंगा और उनसे कुछ भौतिक नहीं मांगूंगा। ये 3 चीज मुझे परम पूज्य जननी निवास प्रभु ने बताई थी। एक, ये विश्वास कि भगवान का नाम साक्षात भगवान है। दूसरा, ध्यान पूर्वक करने का प्रयास। और तीसरा, उनसे कुछ भौतिक नहीं मांगना। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जो बहुत सामर्थ्य है उसका, बहुत कुछ दे सकता है, अच्छी वस्तु दे सकता है, उससे हम कहें कि हमको एक घास का तिनका दे दीजिए, तो ये भी एक अपराध हुआ कि नहीं? अपराध समझ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं भगवान, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो इसलिए नहीं करेंगे। अगर इसका अर्थ ये नहीं कि आप मांग नहीं सकते, अगर कामना है तो भगवान से ही मांगना उचित है, लेकिन अच्छा यही है कि व्यक्ति भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, ठीक है। पढ़िए।
वैष्णव कृपा। अतः अपराध को मिटाने का श्रेष्ठ उपाय है कि वैष्णव के चरण में प्रणाम किया जाए। आपने मंदिरों में देखा होगा कि ये नाम अपराध पढ़ने के बाद वैष्णव को प्रणाम किया जाता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा ए हरि बोल, ऐसे बोलते हैं इंजन की तरह, मेरे को बोलने दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यदि वैष्णवों का आश्रय लिया जाए तो नाम अपराध धीरे धीरे मिटता जाता है। वैष्णवों की कृपा से और निरंतर कीर्तन और जप करने से नाम अपराध मिट जाता है और भगवान में प्रेम उत्पन्न होता हर है। प्रकार के अपराध मिट जाते हैं, क्योंकि वैष्णवों की संगत में बैठ करके नाम की महिमा को समझते हैं, कैसे जाप करना चाहिए वो समझते हैं। और आप देखिए कि महिमा सुनने के बाद भी उत्साह तो भक्तों के संग में ही आता है। आप देख रहे हैं, अभी आज ही मुझे एक माता जी बोली कि उनका जब रात की 11-12 बजे समाप्त होता था 16 माला। इतनी प्रसन्न है रैना माता जी बोली कि भले वीडियो ऑन नहीं करती हैं, लेकिन सुबह 4 बजे उठती है और 6 बजे तक माला समाप्त, 6 साढ़े 6 तक माला समाप्त। और एक ने कितने सारे भक्त इस प्रकार से हमको बोल रहे हैं। तो ये कारण क्या है कि जो भी जूम पे आ रहा है उसका उत्साह है, उसकी इच्छा है। हम किसी को पैसे तो नहीं दे रहे, तो सबका संकल्प जुड़ जाता है, उस कारण से माला करना आसान होता है। और आप ये तो नहीं कह सकते कि हम लोग इतने उन्नत हैं कि बिल्कुल ही आंखें बंद करके जब करते हैं और कहीं देखते भी नहीं है। अगर मंदिर में बैठे, जो लोग मंदिर में आज बैठ के जब कर रहे थे, कहीं नहीं देख रहे थे ना, देख रहे थे। हाँ, आप लोग जो देख रहे पिलर में कहाँ छेद है जब मन नहीं लगता तो आदमी कुछ ना कुछ दिखता ही है ना, इसमें कौन सा कलर लगा हुआ है, अरे ये बल्ब तो गंदा है, ये मैनेजमेंट कैसा है, मतलब पता नहीं क्या क्या बातें आती है, इज इट नॉट। या फिर सोचेंगे आज साथ में क्या बना है, कल तो अच्छा मिलेगा, आज क्या चावल मिलेगा, आज दाल मिलेगा। मन तो कुछ भी सोचेगा, कुछ भी करता रहेगा। लेकिन एक बात आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग सुबह या शाम को जब में आते हैं, जब आप भक्तों को देखते हैं और आप एक स्क्रीन का सेट ले लीजिए, एक वैष्णव बड़े उत्साह से जब करता हुआ निश्चित दिखेगा आपको। मैं तो रोज ही देख रहा हूं, मैं तो मिनिमम बोल रहा हूं, इससे अधिक ही मिलेंगे आपको। एक भक्त जरूर दिख जाएगा आपको जो एकदम हरे कृष्ण 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 हरे, मतलब सुनाई नहीं पड़ रहा है लेकिन उत्साह से करता हुआ दिखेगा। तो इसको देख के हमारे हृदय में एक लहर आती है ना कि अरे ये इतने अच्छे से कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, कुछ ग्रहण करना है ये। और ये लगातार होता है, क्योंकि हर स्क्रीन में कोई एक वैष्णव जरूर बैठे रहता है। मैं एक मिनिमम बोल रहा हूं, आप कल नोटिस कर लीजिएगा। और सोएगा तो पुलिस में इंस्पेक्टर तो खड़ा ही यहाँ पे। पता नहीं कैसा मेरी ऐसे आंखें ऐसी हैं, मतलब मैं ऐसे देख भी नहीं रहा हूँ स्क्रीन, जैसे किसी का वो हेलीकॉप्टर से नोज डाइव कर रहा होता है। तुरंत मुझे देते दिए, देखो भगवान ऐसी प्रेरणा देते, वो सॉरी चलो उसका चालान काटो तुरंत। तो एक व्यक्ति को नाम लेकर डांट दिया, ए माता जी आप क्यों सो रही हैं, तो साहब लोग सब अरे कोई हम तो ना हमारी गर्दन तो नहीं कटेगी ठीक है कि नहीं, तो तुरंत लोग सतर्क हो जाते हैं। तो इस प्रकार से, और प्लस बीच बीच में जब नाम की महिमा आप सुनते हैं, मुझे पता है कि नाम की महिमा याद नहीं रहती, किसी को याद है अहो बचा सपचतो गरियान श्लोक, एक हमारे पंडित जी को याद है, बाकी भगत को, तो वो श्लोक हम रोज बोल सकते हैं, इज इट नॉट। जब याद ही नहीं हो रहा तो क्या दिक्कत है। जयति जयति वाला श्लोक जो याद हुआ, हाँ, तो कम से तो आप देखिए हर दिन जब वो शब्द आता है ना, कथम अपि सकृदातम, तो प्रेरणा नहीं मिलती, अरे भाई कैसे भी उच्चारण करो तुम्हारी मुक्ति तो हो ही जाएगी। आप लोगों को नहीं लगता कितना अच्छा लगता है कि हाँ भाई कैसे उच्चारण करो। तो बार बार शास्त्र की महिमा श्रवण से, महिमा भगवान के नाम की श्रवण करने से व्यक्ति प्रेरित होता है और उन भक्तों की संगत में रहे जो उत्साह से नाम जप कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ना वाकई जूम पे सब लोग बातें करते हुए दिखते तो प्रेरणा नहीं मिलती, लेकिन मैं आज तक शायद ही किसी को देखा होगा कि बातें कर रहा हो। आप देखे, याद है प्राय सभी लोग तो अकेले अकेले आते हैं, अगर साथ में दो लोग भी होते हैं तो वो जप ही कर रहे होते हैं। हमको याद आ रहा है किसी को मैंने बात करने के लिए डांटा होगा, एक बार एक माता जी को डांटा था, उनके बगल में माता जी वो ढीली ही थी दूसरी वाली, तो वो अपना फिर अलग हो गई जब करने के लिए, क्योंकि शर्म आती है। इज इट नॉट, जब सब लोग इतने अच्छे जब कर रहे हैं, छोटा गौर प्रिया को देख के शर्म नहीं आएगी, इतनी छोटी बच्ची जब कर रही बढ़िया से, तो मुझे खुद को शर्म है, क्या कितना बढ़िया जब कर रही, देखो मैं क्या कर रही हूँ, है कि नहीं। तो ये भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है जी। दीक्षा का सार। दीक्षा के अवसर पर भक्त भगवान के नाम जप का संकल्प करते हैं। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में दीक्षा के पहले ही 16 माला जप करने की शिक्षा दी जाती है।
दीक्षा काल में यह संकल्प होना चाहिए कि अब हमें निश्चित प्रेम से नाम अपराध से बचते हुए जप करना चाहिए। दीक्षा के अब आप समय कहेंगे प्रभु जी प्रेम तो साध्य है, हम प्रेम से नाम जप कैसे कर सकते हैं? मूल बात प्रेम की क्या होती है? जिससे आप प्रेम करते हैं उसको प्रसन्न करने की भावना। गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो अब प्रेम से नाम जप करने का मतलब है कि भगवान का नाम मुझसे प्रसन्न हो, इस प्रयास से युक्त होकर नाम जप करना। ठीक। आप सोचिए कि जो व्यक्ति बिल्कुल ध्यान पूर्वक नहीं कर रहा है, उसको भी भगवान उच्चारण करने के बदले में मुक्ति दे रहे हैं, और जो ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कर रहा है उससे कितने प्रसन्न होंगे जरा बताइए। जो नेग्लेक्टफुली नाम उच्चारण कर रहा है उसको कृतार्थ कर रहे हैं, तो जो बड़ी गंभीरता से उच्चारण करेगा उसका क्या कहना? क्या वो इतना समझ रहे हैं? क्या बढ़िया से बैठ करके हाँ अभी भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मैं जप करूंगा या करूंगी या जैसे भी करके, तो व्यक्ति वो, और आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे उस व्यक्ति की प्रगति। वो अपने हृदय में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति करेगा प्रगति की, जीवों के ऊपर कृपा, भगवान के प्रति अनुराग, ये बढ़ते हुए आप स्वयं देखेंगे। नाम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसको थोड़ा गंभीरता से किया जाए। और अब मुझे बता ही रहे थे नेटवर्क प्रभु की कैसे लोग इधर से जब हरे कृष्ण ऐसे मस्ती करते जब करते हैं, और आप देखेंगे कि परिवर्तन नहीं होता है, वो अपराध के कारण हो रहा है। दीक्षा के समय यह नाम ही वास्तव में प्राप्त होता है। यह एक प्रकार संगी बन जाता है, यही जीवन का साथी है। जन्म में, मरण में, मुंबई में, दिल्ली में, वृंदावन में, मायापुर में, कहीं भी देश विदेश में यही साथी है। कृष्ण ही नाम के रूप में हमारा साथ दे रहे हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि आप कभी चलते हैं रात्रि में और चंद्रमा ऊपर चलता रहता है कि नहीं, चंद्रमा आपका साथी की तरह है कि नहीं, उसी तरह से भगवान। हाँ जी। नाम में और कृष्ण में भेद नहीं है। कहीं भी रहेंगे यही नाम जपना है, कीर्तन करना है। वास्तव में यही दीक्षा का सार है। है। तो दीक्षा लेने के बाद भी हरे कृष्ण मंत्र ही करना होता है। इसीलिए दीक्षा से पहले व्यक्ति को हरे कृष्ण मंत्र के जप में बड़ा गंभीर होने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। केवल इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करने मात्र से आप दीक्षा के लिए योग्य नहीं हो गए। अब देखिए इंस्टीट्यूशन में कुछ ना कुछ पेपर वर्क तो करना ही पड़ता है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छी बात है, सीख लिया, लेकिन क्या जप में निष्ठापूर्वक जप करने की ट्रेनिंग दी गई है? हमारे रुद्र प्रभु बता रहे थे कि जहाँ पे बेश में थे, क्या बता रहे थे, क्या वहाँ के रिपोर्ट आप बताइए, वहाँ के जो खाना बनाने वाले थे क्या उसका वक्तव्य था? उनसे मैं कहता था कि प्रभु जी बोलते हैं सुबह थोड़ा नाम जप कर लीजिए, फिर प्रसाद बनाइए। अरे तुम माला दिन भर चलती रहेगी, क्या हाँ, दिक्कत है? माला दिन भर चलती रहेगी, क्या है, माला तो ना भाग रही कहीं, माला रो भी नहीं रही है। तो इस प्रकार की है। और एक बार और आपको ही बोले थे ना कि तुम्हें इतना क्यों सुबह मरते हो जब करना, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे आपको कि इतना तुम लोग सुबह सुबह जब करने की क्या जरूरत है, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना? आपको नहीं बोले, ऐसा बता रहे थे। तो इस प्रकार से कोई गंभीरता से नाम जब करता है, तो मुझे बोला गया था एक बार, मैंने कहा मुझे योगा करना होता, अरे 4 माला छोड़ दीजिए, 4 माला दिन में नहीं कर सकते आप, आधा घंटा लगता है योगा करने में, तो जब पूरा करने की क्या जरूरत है, 4 माला दिन में कर लीजिए। तो कहीं कहीं वो क्या कहते हैं, साइलेंस अवॉइड्स मेनी एनिमीज, तो हम चुप रह गए, हम ठीक, यस यस। नहीं देखिए, जब तक आप इसको एम्फेसाइज नहीं करेंगे कि आपको सुबह माला करनी, जबकि प्रभुपाद जी का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि सुबह माला हो जानी चाहिए, इसीलिए प्रभुपाद जी 2 घंटा दिए हैं, तो तब तक लोग उसके महत्व को नहीं समझने को छोड़ देंगे, वो कहेंगे और सेवा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप जानते हैं भारतीय ट्रेन की तरह है, हमें खेद है कि आधा घंटा लेट है, खेद है कि 1 घंटा लेट है, करते करते सुबह की ट्रेन शाम को आएगी। और हम सभी को देख रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे बच्चे वाले हो, चाहे कोई भी हो, सुबह माला कर लेते हैं, प्रसन्न होकर के सेवा करते हैं, और आप देखना एक और अपने जीवन में आपकी सेवाओं में सफलता भी मिलेगी। ये कुछ चमत्कारिक होता है, ठीक है। निरपराध नाम जप। बार बार शास्त्रों में और वैष्णवों से भगवान नाम की महिमा सुनकर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना यह अपराध है। जैसे पिक्चर देखने की आदत है तो छोड़ने का प्रयास ही नहीं करना, पत्ते खेलने की आदत है तो को छोड़ने का प्रयास ही नहीं करना, शराब पीने की आदत है तो अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास करना पड़ता है ना, कि हम उस इंद्रिय तृप्ति को त्यागें, कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। फिर प्रसाद खाने के लिए दे रहे हैं, खूब आनंद ही तो आनंद है भक्ति में, कुछ गलत चीजें तो आपको अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास करना हो कि हम उसको खत्म करें। उसको विषय आसक्ति को बनाए रखना मतलब वो पीछे से जो थोड़ा थोड़ा कुछ पंपिंग करते रहना सीखना चाहिए। हाँ।
भगवान के जप में विश्वास न होना यह भी अपराध है। कुछ लोगों को विश्वास होता है कि नाम में अनंत शक्ति है, लेकिन मैं जो नाम जप कर रहा हूँ उससे मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा ही, ऐसा विश्वास नहीं होता। ऐसा विश्वास न होना भी एक नामापराध है। बहुत सुंदर बात है। और इसके पॉजिटिव में सोचिए, भक्ति ठाकुर जी कहते हैं जिसको ये विश्वास है कि इस नाम उच्चारण के द्वारा ही मैं सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करूंगा, तो वह व्यक्ति सर्वोच्च साधक है। कुछ ग्रहण करें, ये नहीं बोल रहे कि पढ़े लिखे हो कि नहीं और कुछ है कि नहीं। जिसको ये विश्वास है कि नाम उच्चारण के द्वारा मुझे सारी सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो वह सर्वोच्च साधक है। मतलब जितनी भी साधना है एक तरफ, वो साधक सर्वश्रेष्ठ। इसका अर्थ ये नहीं कि वो ग्रंथ नहीं पढ़ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि ग्रंथ श्रवण नहीं कर रहा है, लेकिन उस श्रवण कीर्तन से उसके श्रद्धा भगवान के नाम के ऊपर है। बहुत अच्छी बात है। और देखिए, मान लीजिए कि हमें विश्वास है कि ये व्यक्ति हम पर कृपा करेंगे, तो बड़ी विश्वास के संग हम उनकी सेवा करेंगे कि नहीं। जैसे एक उदाहरण समझिए, भागवत का ही है, देवाहुति माता की शादी किससे हुई थी? कर्दम ऋषि से। और कर्दम ऋषि उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट किए हुए थे, ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारी साड़ी नई आई कि नहीं, खाने को भी नहीं पूछ रहे थे, लेकिन उनका विश्वास था कि हमारे पति बहुत समर्थ हैं और हमको बहुत अच्छा पुत्र देंगे, इत्यादि इत्यादि, और बड़ी निष्ठा से सेवा करनी। तो कई साल बीत गए और पूछा भी नहीं, फिर भी उनकी निष्ठा में कमी नहीं आई। बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन है इससे। अंत तो गत्वा वो ध्यान दिए, प्रसन्न हुए, तो उनको सब कुछ दिया, संतान भी दिया, उनको बहुत सुंदर रहने का स्थान दिया। कुछ ग्रहण कर रहे इस बात को। तो भगवान तो कर्दम मुनि से जैसे नहीं कि आप मर रहे हो, आप देखते ही नहीं। अरे आप भी ध्यान ना दे रहे तो भगवान ध्यान देते हैं। लेकिन आपने सीखा था कि भगवान कुछ समय के लिए टेस्ट भी रखते हैं, कि भक्त का धैर्य की परीक्षा लेते हैं भगवान। आप नारद जी के संग देख ही रहे थे ना। तो इससे ये नहीं सोचा चाहिए यार मैं इतने साल से जप कर रहा हूं और कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा हो ही नहीं रहा कि कुछ नहीं हो रहा है। एक एक नाम उच्चारण के संग आप परिवर्तित हो रहे हो। लेकिन आपने सुना ना, भगवान का स्वभाव है, नाम का स्वभाव है, कुछ समय के बाद प्रभाव दिखाता है। तो बड़े धैर्य और विश्वास के संग व्यक्ति को नाम जप करते रहना चाहिए, और ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं नाम को प्रसन्न करूंगा तो नाम मुझको प्रसन्न करने के लिए शम अभविष्यतः, वह भगवान जो हमेशा अपने भक्तों को परमानंद देना चाहते हैं, इस परमानंद देने की इच्छा रखते हैं, वह निश्चित मुझे भगवान के प्रेम देंगे अपने चरणों में। और रोज भगवान से प्रार्थना भी करना चाहिए, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दारिद्र जीवानाम दास करी वेतन मोरे दिया प्रेम धन। ये भगवान आपके प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, तो अपनी सेवा में लगाइए मुझे, और अपने उसके बदले में मुझे अपना प्रेम दीजिए। बस यही हमको क्या कहें, पारितोषक बोलते हैं, सैलरी यही चाहिए, वेतन यही मेरा वेतन। ठीक है। भगवान के नाम उच्चारण और श्रवण में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये हमें कृष्ण प्रेम देगा ही। यही भागवत के ऊपर भी है। भागवत के ऊपर भी है कि भागवत पढ़ रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, निश्चित हमको प्रेम प्राप्त होगा। तो कहेंगे प्रभु जी ऐसा विश्वास ना हो तो क्या हो? तो भक्तों का संग करे जिनका विश्वास है, तो सुनते 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 आपको भी विश्वास होने लग जाएगा। बेसिकली विश्वास तो रहता ही, हृदय की गंदगी की वजह से कुछ डाउट रहता है, कर तो रहे कुछ होगा क्या, और जबकि बहुत कुछ हो तो आप देख भी रहे हो अपने जीवन में, फिर भी अश्रद्धा करता है व्यक्ति। मेन बात क्या है, देखिए, अगर आप दवा ठीक से लेंगे तो दवा ठीक से कार्य करेगी, तो आपका विश्वास होगा। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए सुनना जरूरी है। सुनने से हम समझ जाएंगे दवा लेनी कैसे। जैसे आज एक दवा मुझे खाने के बाद लेनी थी, मैंने खाने के पहले ले ली। अब पता नहीं क्या प्रभाव होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन लेनी तो खाने के बाद थी ना। या फिर हमारे असीम कृष्ण प्रभु ने अपने पिताजी को बुखार की जगह कोई और दवा दे दी, तो उनको उल्टी होना शुरू हो गई। वैसे इतना खतरा हमारे नाम में नहीं होता है, लेकिन तो दवा जैसी है उसको यथावत रूप में लेना चाहिए। ये चीज है। अगर हम 10 अपराधों से बचते हुए करेंगे, देखेंगे स्वयं से प्रगति होगी, तीव्रता प्रगति। आप अपराधों से बचने का प्रयास कर रहे हो तो क्या ये भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा? अपराध हो भी रहे हो लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हो, तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि नहीं। और उसके लिए क्या हमको सचेत नहीं होना पड़ेगा? कहाँ मैं किसी वैष्णव की निंदा तो नहीं कर रहा, कहीं मेरा और कोई शास्त्र की निंदा तो नहीं चल गई, इस प्रकार से किसी मैंने जो अविश्वासी व्यक्ति उसको मैंने प्रचार तो नहीं किया। ये सब चीजें देखेगा व्यक्ति। इसीलिए प्रभुपाद बोले फर्स्ट बिकम कॉन्शियस एंड देन यू विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। ठीक से करेंगे तो हमारी स्वयं श्रद्धा बढ़ेगी। नहीं, हम अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। पढ़िए। नाम जप के समय जानबूझकर ध्यान नहीं देना भी अपराध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप जाप कर रहे हैं, मन तो भागेगा इधर उधर, लेकिन जानबूझकर कुछ पढ़ना,
कुछ और कुछ करना, ये अपराध है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप फोकस करके जब करने का प्रयास करें तो क्या तुरंत तो मन लगता नहीं है, मन तो इधर उधर भागेगा। लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। होप यू आर फाइन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाम। ये हो गया जानबूझ करके अपराध। समझ में आ गया? जानबूझ करके नाम ध्यान नहीं लगाना, ये और हम लोग करते हैं। स्पेशली मान लो नींद आ रही है, मन नहीं लग रहा है उस दिन, तो उसमें लगता है कुछ पढ़ ही लेते हैं, टाइम खराब करने से अच्छा कुछ कर लेते हैं कि नहीं? लेकिन ये एक प्रकार की फिर बुरी आदत बन जाती है। फिर वैसे ही जब किया जाता है, बिना पढ़े कुछ जा रहा नहीं जाता, कुछ ना कुछ करना होता। ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 15-20 साल से नाम जप कर रहा है, लेकिन उसकी चेतना विषयासक्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह भी देखा जाता है कि जप कर रहे हैं, लेकिन पहले से ज्यादा विषयासक्ति बढ़ गई है। इसका अर्थ यह है कि कोई न कोई अपराध जरूर हो रहा है। हमारे यहाँ कहते हैं, मक्का गए मदीना गए, मेरे को बोलने दीजिए। मक्का गए मदीना गए, बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं छूटी, फिर पाजी के पाजी। समझ में आ गया? ठीक है। भगवान नाम का जप करके शुद्ध होना चाहिए। अपराधों से बचने पर ही विकास होता है। श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा दीक्षा के समय चेतावनी देते थे कि नामा अपराध से बचना चाहिए और हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, तभी हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। यदि नामा अपराध हो रहा है, तब उपाय क्या है? नामापराध युक्तानाम नामाने एव हरन्ते, अघम होना चाहिए। अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्येवार्थ कराणि च। पद्म पुराण। नामापराध को नाम संकीर्तन ही नष्ट करता है। अविश्रांत जप करते रहेंगे तो जप ही नामापराध को नष्ट कर देता है। मंत्र तस्तंत्र तच्छिद्र देश कालार्ह वस्तुतः, सर्वं करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। श्रीमद् भागवत 8:23-16। यदि किसी विधि विधान में कमी रह गई हो, करने वालों में कमी रह गई हो, स्थान दोष या काल दोष से हो सकता है कि फल ना मिल पाए, लेकिन हरिनाम सारी कमियों को पूरा कर देता है। यहाँ तक कि जब वो सूर्य ग्रहण कितना इनऑस्पिशियस समय बोला जाता है, उसमें भी हरिनाम उच्चारण करने से, मैंने जो सुना है, हरिनाम उच्चारण उस समय करने से और अधिक लाभ मिलता है ना, ऐसा ही सुना हूं मैं। हाँ जी। यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान नाम जब कृष्ण में प्रेम उत्पन्न करेगा ही। विश्वास नहीं रखना भी नामापराध है। नाम की महिमा सुनकर भी असावधानी से नाम कीर्तन करना अपराध है। कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं। रात में या दिन में किसी भी समय भगवान नाम का उच्चारण और श्रवण होना ही चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हमने सुना। कुछ भक्तों के प्रश्न हैं, ऐसे लग रहा है बहुत सारे प्रश्न हैं। अरे वाह, कमेंट्स। ओके। भगवान नाम की महिमा को मेजर करने वाला मीटर ही टूट जाएगा। अच्छा, ये हमारे उपस्थित रेफरी साहब ने बोला। मीटर भी तो भगवान नाम से ही आया है। अच्छा, करके सर्वश्रेष्ठ केवल मात्र भगवान के नाम ही है। एक स्टोरी है, लालच बुरी बात है, वहां से मिली। अमोघ दृक। अच्छा ठीक। ओ वालू था नहीं क्या। दीदी मेरा ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ जी, सुना है क्या? क्या क्या कमेंट कर रहे हैं? आई लर्न न्यू थिंग टुडे, लिसन टू कीर्तन देन डोंट डू जप देयर। हाँ, ये तो देखिए इसीलिए कथा में आना चाहिए। लोग कीर्तन चला देंगे फिर वो जप करेंगे, यह कोई रीति नहीं है जप करने की। हाँ, ध्रुव महाराज ऐसे जप नहीं कर रहे थे, या और कोई भी, प्रहलाद महाराज जप कर। देखो कोई भी भक्ति का अंग कर रहे हैं तो उसको निष्ठा से ठीक से संपादित कीजिए, वो प्रेम देने वाला होता है। अब भागवत कर रहे हैं, उसमें जप भी चल रहा है, ये कर रहे हैं, क्या है? हाँ,
तो क्या हमको मंगल आरती के समय भी जप नहीं करना चाहिए मॉर्निंग में? देखिए, अगर आप इसमें अलग अलग शिक्षा है। देखिए, अगर आप मंगल आरती कर रहे हैं तो आपको मंगल आरती करना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत से, मान लीजिए किसी एग्जाम है, आप सब लोग तो ब्रह्मचारी नहीं है, तो मान लीजिए किसी का एग्जाम है, उसको जब पूरा करना है तो फिर वह ऑडियो ऑफ कर सकता है, भगवान को देखते हुए जब करे। तब तो एक ही कार्य कर रहा है ना, भगवान को देखते हुए जब करने में तो कोई कठिनाई है नहीं। अभी तो भगवान के सामने जब करने से तो और अधिक लाभ मिलता है। तो ये आपको देखना है कि उस टाइम और कोई शब्द नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपने देखा है कभी कि फैन तेज होता तो आप सुन नहीं पाते? जब सुना है कभी, देखा है? आप 4 नंबर फैन को चलाइए, जो एयर कटिंग की नॉइज है उससे आप हरिनाम नहीं सुन पाएंगे। एक पॉइंट डाउन कीजिए, फिर आप सुन पाते हो। देखा है? तो जैसे जैसे आप जप करेंगे आप सेंसिटिव हो जाओगे। अब मुझे हंसी इस बात पे आती है कि मंदिर में, तो मंदिर में नहीं कर रहे हैं, लोग कूलर चला के जप करते हैं एकदम हाई स्पीड, तो उनको पता ही नहीं है कि वो बैठे काहे के लिए, हवा खाने के लिए कि तुम जाप करो, उसका फिर नींद आ जाती। तो ये उनकी गलती नहीं, ट्रेनिंग की गलती है। वो 1 घंटे में सारी हवा खानी तुमको, आश्रम में कूलर नहीं लगा है। नहीं नहीं, बताया ही नहीं जाता प्रभु जी। बताया जाए तो व्यक्ति इसे काम ना करे, समझ रहे हैं? ठीक है। तो अगर आप जूम पे जब करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपको कुछ सेवा है, तो फिर आप ऑडियो ज्वाइन मत कीजिए, जब कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? अब मैं आपको कभी नहीं परेशान करूंगा जब मैं, चलो समझ में आ गया उसको। क्या मुझे गडरिया बना दिया कह रहे हैं आप हम भेड़ों की गडरिए हैं। अरे नहीं, आप भेड़ वेड़ नहीं है। देखो, ये गलत बात है, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं आपको भेड़ नहीं बना रहा हूं, मैं आप लोगों को नहीं भेड़ नहीं बना रहा हूं। मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंटली थॉटफुल बनाना चाहता हूं, शास्त्र के दृष्टि से अपने जीवन को जीने का प्रयास करना सिखाना। मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने बोला है तो सही है। जो बोल रहा हूं उस पर विचार कीजिए, फिर आप करेंगे तो आप कन्विंस होके करेंगे, और नहीं तो रो रो के करेंगे। रो रो के करने वाला कभी जिंदगी भर नहीं कर पाएगा। जो बातें बोल रहे हैं वो देखिए कि क्या आपके जीवन में हाँ सही घट रही हो, हाँ अच्छे तो स्वीकार कीजिए, शास्त्र के अनुसार है कि नहीं स्वीकार कीजिए। आई डोंट वांट टू ट्रेन पीपल टू बी लाइक यस सर। हाँ, आज्ञाकारी होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन खुद भी विचार करना चाहिए ना। जैसे आप देखिए ना, नारद जी व्यास जी को क्या बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप पहले से जानते हैं, विचार करने की क्षमता है आपके पास। तो ऐसा नहीं है कि एकदम इधर बैठ जाओ, अच्छा बाथरूम जाना है ठीक है वहां चले जाओ, तो बाथरूम चला जाऊं क्या, ऐसा करके मैं ट्रेनिंग नहीं, ना मेरी ट्रेनिंग इस प्रकार से है, ना मैं लेना चाहता हूँ, ना मैं किसी को देता हूँ। अपनी बुद्धि का उपयोग कर लेना चाहिए ना। हाँ, अगर कहीं ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसको नींद नहीं आती हो वो बस जब करे अच्छी नींद आएगी। वाह, मैं सोचता हूँ बाकी सारी हरिनाम की क्लासेस आपको ही दे देता हूँ, अच्छे प्रचार करेंगे आप। रोज सुबह कितने बजे चालू होती है जूम? जितने बजे हमारे भक्त उठ जाते हैं। हमारे भक्त तो इतने उत्साहित हैं कि कितने 2 बजे से आ जाते हैं, 2, ढाई, 3। तो वो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली तो 3:30, 4 बजे मान के चलिए। आपको हमारे संग जब करना है तो आप रोज आ सकते हैं, क्या कठिनाई है? मैं ऑलमोस्ट 3:45 पे आता हूँ, बाकी भक्त जो मुझसे श्रेष्ठ भक्त है सीनियर डिवोटीज, वो मुझसे 3:45 बजे आ जाते हैं। मैं जूनियर डिवोटी हूँ तो बाद में आता। नाम जब करते हुए ये सब आदतें कैसे छूट गई पता ही नहीं चला। हाँ, यही यही सब। देखिए होता क्या है, गंभीरता से माला करेंगे ना तो इतनी तीव्र प्रगति होगी कि आप खुद चकित हो जाओगे, बल्कि घबरा जाओगे, यार ये क्या हो रहा है मेरे संग। रियली अगर आप अच्छे से, अगर सुबह उठ करके नॉन स्टॉप माला करते चलाइए, मन लगे या ना लगे नॉन स्टॉप माला करिए, देखिए 1 महीने में आपकी बुद्धि घूम जाएगी। अब देखिए, दूर न जाने की जरूरत नहीं, मैं नाम भी रख रहा हूँ, नटवर प्रभु क्लास में नहीं आते थे, और जहां 1 महीना 1.5 महीना जब किए, खुद ही बोल रहे हैं। अब तो इतना हो गया कि पत्नी आए या नहीं आए खुद आ जाते हैं, और माता जी भी अब आ रही। मैं नहीं बोला कि मान लो माँ से माता जी बीमार हैं, तो पहले बोलते थे अरे वो कहती है कि अब आप चले जाओगे तो हम भी नहीं सुन पाएंगे, यही बात थी ना, हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। लेकिन मैंने कहा, फिर मैं कुछ बोलते ना ठीक है, आप करें नहीं, अब कुछ भी हो, हम तो घर में रुकते थे ना, हम सुन पाते थे ना वो सुन पाते, हम जा रहे सुनने के लिए। माता जी बीमार हैं, ऐसी बात नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। ये जब आप अच्छे से करोगे ना तो आपको भागवत सुनने का बहुत उत्साह होगा, और भागवत सुनेंगे तब क्या होगा, जब करने का उत्साह होगा, और जब करेंगे तो फिर क्या होगा, भागवत सुनने का उत्साह होगा। और जब देखिएगा, जब ढीला माला करेगा ना, उसको उत्साह ही नहीं होगा, क्या बोल रहे हैं भागवत में, वही तो बोल रहे हैं जो पहले बोला था।
दो अर्थ बता रहे हैं लेकिन दोनों अर्थों में कोई अर्थ तो मुझे लग नहीं रहा। आप समझ रहे, कुछ तो अंदर एक धुंधला धुंधला होता है ना, कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। देखिए मैं माता जी का गुणगान करना चाहता हूँ, लादिनी माता जी का, आज से कम 2 साल पहले की बात होगी। अब मुझे समय याद नहीं रहता है। उस वक्त हम चक्रवर्ती की पाठ की टीका पढ़ा रहे थे, ब्रह्म स्तुति। और एक हफ्ते बाद मैंने पूछा कि कौन से 5 अज्ञानों के बारे में बात कर रहे हैं, तो माता जी धड़ 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 बता दी, ये 2 3 4 5। I was amazed, क्योंकि माता जी हमेशा जप अच्छे से करती है। जो व्यक्ति जप अच्छे से करेगा, इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई वो नहीं कि आपने बीटेक किया है कि नहीं, पीएचडी किया है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। जो सुबह जप करेगा उसको लगेगा हाँ ये भागवत की बात तो तुरंत समझ में आ रही है। सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण अपने चित्त में होते हुए देखेंगे ही देखेंगे ही देखेंगे ही। सूक्ष्म समझ रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है यार, जीवन का लक्ष्य क्या है, सब कुछ क्लियर कर देगा। भले ही आपको रुचि भी ना प्रस्तुत हो रही हो, भले आपको रुचि भी नहीं लग रही है, लेकिन नॉन स्टॉप आप करते जाइए, प्राथमिकता देते हुए आप देखिए कितना परिवर्तन आ जाएगा। समझ रहे हैं, आपको लगेगा नहीं कि हाँ इधर कोई रुचि हो रही है, लेकिन देख रहे हैं कि भागवत में बहुत रुचि हो रही है, भागवत अच्छी लगने लग जा रही है। वो क्यों हो रहा है? वो नाम जप के प्रभाव के द्वारा हो रहा है। मैं इससे 100% ज्यादा उत्साहित हो रहा हूँ, 100% कन्विंस्ड हूँ इस बात से, 100% कन्विंस्ड हूँ। और जो लोग जब मैं ऐसे सोते रहते हैं ऐसे करके, वो क्लास में भी ऐसे सोते रहेंगे, वो हर जगह सोते रहेंगे, केवल प्रसाद हाल में नहीं सोएंगे, बस बाकी जगह सब जगह। एक सेवा तो ठीक से करने दीजिए। मैं ऐसे थोड़ा बोल रहा हूँ, कस्टमर रिव्यू दे रहा हूँ, प्रभु जी मुझे खुद बोले इस प्रकार से, ठीक है। जा रे देखो तारे कहो वो कृष्ण उपदेश, क्या इसमें भी देखना चाहिए कि कौन भगवान का विरोधी है या श्रद्धालु है? कृपया समझाइए। हाँ जी, यही बात तो समझा रहे थे। जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो, लेकिन क्या वो उपदेश ग्रहण करना चाहता है, वो टेस्ट कीजिए। और नहीं करना चाहता है तो जबरदस्ती मत पीछे लगे। अच्छा क्या नहीं, यू आर कैप्टन, चलो ठीक है कैप्टन तो समझ में आ गया। कैन वी डू जपा इन फ्रंट ऑफ श्री विग्रह इफ तुलसी जी इज नॉट पॉसिबल टू बी केप्ट इनसाइड? हाँ, लेकिन मेरे प्रश्नकर्ता, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पहले आप हमारे सामने आके जप कीजिए। आप बहुत गोला मार रहे हैं, छुट्टी पे छुट्टी ले रहे हैं। तुलसी के सामने भी जप कर सकते हैं, भगवान के सामने भी जप कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के सामने भी जप कीजिए, क्योंकि ना तो तुलसी आपको उठाएंगी ना भगवान उठाएंगे, उठाने वाले तो भगत ही हैं। तो आप बहुत देर से छुट्टी मार रही माता जी, ऑपरेशन थिएटर में नहीं आ रही है, सर्जन है ना इसलिए बोल रहा हूँ। तो कृपया आपसे निवेदन है कि टाइम से ऑपरेशन थिएटर में आ जाइए, आपका ही ऑपरेशन होना है। दूसरे का ऑपरेशन करना हो तो बड़े उत्साह से जाता है कि चक्कू दूसरे पे चलाना है, लेकिन जब खुद के ऊपर ऑपरेशन हो तो आदमी नहीं आना चाहता है। तो इसलिए तब कहेंगे हम तो बेहोश हो गए, एनेस्थीसिया ले लिया हमने। तो कुछ ना कुछ बहाना करके माता जी छुट्टी मार रही हैं। मुझे पता है बीमार हो, क्या मैं बीमार नहीं हूँ? क्या मेरे को गले में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है? किसको प्रॉब्लम नहीं होती? सभी कुछ ना कुछ रहता ही है। जगत ही दुख का घर है कि नहीं? फिर भी एडजस्ट करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, कंपस की तरह एकदम गड़ा दीजिए इस पॉइंट को कि मेरे जीवन का लक्ष्य है 16 माला जप करना, और बाकी सारे सर्किल उसी में घुमाइए। आप बाकी सारे सर्किल उधर घुमाएंगे, तब जाके 16 माला आप अच्छे से कर पाएंगे। अच्छे से खींचतान के तो लोग कर ही रहे हैं। जैसे आपने, और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आपने कंपस के उस कोने को उधर उतार दिया तो एक और सर्कल ठीक नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? अच्छा उदाहरण है ना। उसका जो क्या निब कह लीजिए, जो भी निब उठा दी तो चाहे कितना भी प्रयास कीजिए एक भी सर्कल ठीक नहीं बनेगा। अगर उसको उधर गड़ा दी तो सारे सर्कल बनाइए, छोटा बड़ा कहीं बनाइए, सब अच्छे से बन जाएंगे। मैं बहुत इस मामले कन्विंस्ड हूँ। मुझे पता नहीं कि अब मैं फोन उठाऊंगा तो कौन गाली देगा। केवल मेरे स्टूडेंट ही सम्मान करते हैं, अगर करते हैं तो, बाकी सब लोग सम्मान नहीं करते। समझ रहे हैं ना? तो इससे पहले कि हमारा कुछ कहें, और हर व्यक्ति शुद्ध होता है, आपको गाली देंगे बुरा लगेगा, मेरे को गाली देंगे मेरे को बुरा लगेगा। गाली मतलब खराब बात बोलेंगे तो उससे पहले कुछ हो अपना डिफेंस तैयार कर लेना चाहिए, माला जप हो जाना चाहिए। मैं तो भाई ऐसे कन्विंस्ड हूँ, इसलिए बड़ा खुश रहा। देखें जनरली मैं खुश रहता हूँ, रहता है वैसे दिखावा नहीं करता, वाकई खुश रहते हैं। सब माला हो गई, खुश, बढ़िया प्रसाद, क्या टेंशन फिर। हाँ, आई एम एडिक्टेड टू मॉर्निंग जप सेशन। ये बहुत अच्छी बात है। एक बार आप सुबह का जप करना लग जाएंगे, आप लोग देख रहे होंगे ना, कहीं भी कभी थोड़ा गाड़ी लेट हो रही होती है, 7 की जगह 7:15 हो रहा तो भी उद्विग्न हो जाते हैं। आप लोग होते होंगे, इज इट नॉट? हम जप कर रहे हैं, अरे 7:15 बज रहा है, ऐसे करके नहीं। अरे तुम तो करती नहीं हो अभी, इतना रोज करोगे तो तुम्हें भी हो जाएगा। ठीक है, अभी तो छोटी बच्ची हैं आप। ठीक, फिर भी आप आती हो मंगल आरती से, नहीं आने से अच्छा खराब लगता है कि नहीं? यस। जैसे माला बाकी रहती है तो चिंता बना रहती है कि माला बाकी है, सेम रूप वाक की चिंता बनी रहती है कि कथा चालू। हाँ, यही सब होगा। आपको नाम जब करेंगे तो कथा सुनने की इच्छा होगी, अरे कथा छूट रही है, इत्यादि इत्यादि।
ओके, सो वी शिल स्टॉप हियर। तो उम्मीद है कि आपको हरि नाम दीक्षा का ये सेशन अच्छा लगा होगा, मतलब सारे सेशन अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना आज तक कभी बोला नहीं, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जो भी है। और अब एक बार इसको लाइव को बंद करता हूँ। क्या आज शाम को है भक्ति वृक्ष? शाम को आज, एक मिनट में इसको रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। आज